चैप्टर 141 डैन को नहीं तोड़ सकते। चौथी क्लास की मेडिसिन रिफाइनिंग फर्नेस, आग से सोना निकालो। इस समय यी लाओ ने अचानक एक कॉस्मिक बैग फेंका। शियाओ यी एक पल के लिए हैरान रह गया और सोचने लगा, ओल्ड यी क्या यह है? ओल्ड यी ने हल्के से कहा, मुझे पता था कि तुम वे काम पूरे कर सकते हो और पिल कंडेंसेशन 5 एलिमेंट्स रिकॉर्ड के बदले में 5000 स्वॉर्ड पॉइंट्स बचा सकते हो। मुझे यह भी पता था कि तुम्हारी समझ से तुम कंडेंस्ड पिल के 5 एलिमेंट्स को समझ पाओगे। जाहिर है तुम्हें पहले से ही एल्केमी मटेरियल तैयार करना होगा। शियाओ यी ने कियानकुन बैग खोला और चौंक गया। यह बहुत बड़ी जगह वाला एक हाई एंड बैग है। इसमें स्वर्ग और पृथ्वी के अनगिनत खजाने हैं और सबसे कम कीमत वाली थर्ड ग्रेड मेडिसिनल मटेरियल हैं। हजारों मॉन्स्टर इनर एल्केमी हैं और सबसे बुरा लेवल 3 है। यह जियाओ यी चौंक गया। इस कियानकुन बैग में चीजों की कीमत बहुत ज्यादा थी और यह पिछली बार सैक्सो फिल्म से लूटे गए बिजनेस के सामान के बैच से भी कई गुना ज्यादा थी। जियाओ यी अच्छी तरह जानता है कि यी लाओ एक अजनबी और अनजान इंसान है। हालांकि वह बाहरी खजाने की रखवाली करता है, लेकिन वह अपने आधे पॉइंट्स कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। इससे साबित होता है कि ये सभी चीजें यी लाओ ने खुद ही पाई थीं। इसके अलावा एल्डर यी के लिए यह जानना नामुमकिन है कि वह इसे सिर्फ आधे महीने में पूरी तरह समझ सकता है, इसलिए हो सकता है कि उसने इसे बहुत पहले से तैयार कर लिया हो। ठीक 1 महीने पहले जब वह पहली बार वापस आया था तो लाओ यी पहली बार बाहरी खजाने में नहीं था। जियाओ यी पहले से ही अंदाजा लगा सकता था कि ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि जब वह पहले प्रैक्टिस करने के लिए बाहर गया था तो वह अभी अभी निकला था और यी लाओ अपने लिए ये सामान तैयार करने गया था। इतनी सारी हेवनली मटेरियल्स और अर्थ ट्रेसेस और मॉन्स्टर बीस्ट इनर पिल के साथ यी लाओ ने जरूर बहुत मेहनत की होगी। यी लाओ। इस समय जियाओ यी के दिल में धीरे धीरे एक गर्म करंट दौड़ गया। इस दुनिया में आने के बाद यी और जियाओ के परिवार के अलावा सिर्फ उसके सामने वाला बूढ़ा आदमी ही खुद के साथ इतना अच्छा बर्ताव करता है। कोई बकवास नहीं, बॉस यी ने मुंह बनाकर कहा, अल्केमी शुरू करो, मुझे अपना लेवल देखने दो। हाँ, जियाओ यी ने गंभीरता से जवाब दिया और दवा को रिफाइन करना शुरू कर दिया। वह डोंगक्सुआन पिल को रिफाइन करने वाला था। डोंगक्सुआन पिल का प्रिस्क्रिप्शन जो उसे यी लाओ ने पिछले रिफाइनिंग इंस्ट्रक्शन से बहुत पहले दिया था और वह उसकी प्रैक्टिस भी करेगा। इंग्रेडिएंट्स को दवा की भट्टी में डाल दिया। जब होल डीप पिल को कंडेंस करने वाला था तो जियाओ यी ने जल्दी से कई मॉन्स्टर इनर पिल डाल दी। एल्डर यी ने खुशी से सिर हिलाया, ठीक है, टाइमिंग सही है। काफी देर बाद जब एक परफेक्ट बिना गंदगी वाली डोंगक्सुआन पिल को रिफाइन किया गया, जियो यी को भी अपने दिल में खुशी महसूस हुई। उसने तय कर लिया है कि वह इन बिना गंदगी वाली गोलियों को जल्दी से रिफाइन कर सकता है। एल्डर यी ने गोली ली, कुछ सेकंड तक उसे देखा और कहा, हाँ, यह अभी भी एक परफेक्ट लेवल की गोली है। दवा को रिफाइन करने के मामले में तुम्हें जियान को नहीं खोना चाहिए। मैंने सुना है कि उसने बहुत सारी परफेक्ट गोलियां रिफाइन की हैं। बूढ़े यी ने गहरी आवाज में कहा, जियान का यह बेटा जो आग के रास्ते पर चलता है उस भयानक जियान को कंट्रोल कर सकता है, शायद उसकी आत्मा बहुत शक्तिशाली है। अब तुम 5 एलिमेंट्स कंडेंसेशन पिल को इतनी जल्दी समझ सकते हो। इससे साबित होता है कि तुम्हारी समझ उससे कम नहीं है और शायद उससे भी ज्यादा मजबूत हो। दवा को रिफाइन करने का लेवल उसके जैसा होना चाहिए। उससे सिर्फ वोहन हारता है। शियाओ यी ने आंखें घुमाई और कहा, यी लाओ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि लोग हमेशा मेरे सामने रहते हैं, वे कितने ताकतवर हैं और इससे मुझे दुख होता है। हराया? बूढ़े यी ने मजाक उड़ाया, पिछले आधे महीने में तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। इसके अलावा अगर मैं तुम्हें अच्छी तरह से नहीं हराता तो क्या तुम्हें इतना घमंड नहीं होता? तलवार संप्रदाय में चाहे वह ये मिंग हो, गु चांगकुंग हो या दूसरे हॉल के मुखिया हो, जब वे मुखिया बने तो वे घमंडी और घमंडी थे, जिससे साधना रुक गई। क्योंकि मैं तुम्हें साधना करने का निर्देश दे रहा हूं, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हें ये चक्कर नहीं लगाने दूंगा। हम बूढ़े यी ने ठंडे स्वर में कहा, अंदर के हॉल के वे मुख्य शिष्य बड़े लोग उन्हें खजाने की तरह रख रहे हैं। अगर तुम चक्कर लगाओगे तो तुम अच्छी तरह से तय हो जाओगे। लेकिन मेरे लिए यह इतना मुश्किल नहीं होगा। यी लाओ ने गंभीरता से कहा, अगर तुम घमंडी और बेफिक्र हो तो मैं तुम्हें सीधे पूर्वी वीरान 18वें शहर के खतरनाक राक्षसी जंगलों में फेंक दूंगा और 10.5 दिन अकेले रहूंगा। तुम्हें देखने दूंगा कि आसमान के बाहर स्वर्ग होने का क्या मतलब है और तुम्हें देखने दूंगा कि गुफा की गहराई वाले इलाके की चोटी पर राक्षसी जानवर कितने ताकतवर हैं। मैं जियाओ यी चुप रह गया। ठीक है, चलो दवा को बेहतर बनाना जारी रखते हैं, बूढ़े यी ने कहा। दवा को बेहतर बनाना बस एक सहायक तरीका है। एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए साधना सबसे जरूरी है। यह मत भूलो कि तुम्हें गाइड करने का मेरा मकसद तुम्हें गुफा की गहराई वाले इलाके में पहुंचाना है। जियाओ यी ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, हाँ। जियाओ यी ने फिर से दवा को बेहतर बनाना शुरू कर दिया। वैसे बूढ़े यी ने भी दवा को बेहतर बनाने में मदद की। जियाओ यी की दवाई फाइनिंग स्किल्स टेस्ट में पास हो गई थी। जाहिर है उसे अब जियाओ यी का टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी, वह खुद ही धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहा था। मैंने उसे एक अजीब स्टोव निकालते देखा और फिर आग को गाढ़ा करते देखा। उसके बाद सामान डाला गया और पूरा प्रोसेस आसानी से हो गया और स्पीड जियाओ यी से भी तेज थी। थोड़ी देर बाद जब गोली निकली तो जियाओ यी ने उस पर नजर डाली और वह एक परफेक्ट लेवल की गोली निकली। इससे साबित हुआ कि यी लाओ का अपना फार्मासिस्ट रैंक बहुत ऊंचा होगा। रात होने तक दोनों आदमियों ने दवा को रिफाइन करना बंद कर दिया। बिना गंदगी वाली डोंगक्सुआन गोली और वह परफेक्ट लेवल की थी, दोनों ने मिलकर 300 पीस बनाए। 80 पीस जियाओ यी ने रिफाइन किए। 220 पीस यी लाओ ने रिफाइन किए। आखिर जियाओ यी पहली बार बिना गंदगी वाली दवा को रिफाइन कर रहा था और वह बहुत ज्यादा सावधान था, इसलिए वह धीमा था। बेशक यी लाओ की रिफाइनिंग दवा सच में बहुत तेज है।
इसके अलावा कई बार वह जियाओ यी को देखने के लिए रुका और कुछ कमेंट्स किए, नहीं तो उसकी स्पीड और तेज होती। 300 प्रोफाउंड होल पिल्स तुम्हारे लिए काफी होंगी, बूढ़े यी ने कहा। तुम्हारी आग को कंट्रोल करने वाली बीस्ट स्पिरिट रैंक के साथ कंडेंस्ड गैस स्प्रिंग लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में लगभग 30 फीट होनी चाहिए। 300 तुम्हारे लिए क्यूई फाउंटेन को कंडेंस करने के लिए काफी हैं, और फिर कल्टीवेशन के 2 लेवल बढ़ाओ। आज रात तुम वापस जाओ और अच्छे से आराम करो। नसों को बदलने और क्यूई स्प्रिंग को कंडेंस करने के लिए गोली तोड़ना बहुत जरूरी है। तुम्हारे लिए काफी एनर्जी मिलना बहुत जरूरी है, बूढ़े यी ने ऑर्डर दिया। हाँ, जियाओ यी ने सिर हिलाया। तुम्हें कल आकर मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, एल्डर यी ने अचानक कहा। तुम सीधे अंदर के दरवाजे पर बंद कमरे में जाओ और मैं तुम्हारे लिए उसे तैयार कर दूंगा। रिट्रीट रूम खास तौर पर उन शिष्यों या डीकन के लिए तैयार किया गया है जिन्हें अपनी साधना से बाहर निकलना है। योद्धा को जल्दी से अवस्था में आने में मदद करने के लिए अंदर एक शांत फ्यूटन है, और अंदर जाते समय योद्धाओं को परेशान करने से सबसे ज्यादा बचना चाहिए। इसलिए बंद कमरा आजाद और पाबंद होता है। शिष्य के अंदर आने के बाद जब तक वह बाहर नहीं आता या स्वॉर्ड सेट का एल्डर जबरदस्ती पाबंदी नहीं तोड़ता, दूसरे लोग अंदर आकर परेशान नहीं कर सकते। हालांकि सिर्फ अंदर के शिष्य और डीकन ही बंद कमरे में जा सकते हैं। बाहर के शिष्य और बाहर के डीकन अंदर जाने के लिए सिर्फ अपने घर में ही हो सकते हैं। जी यी लाओ जियाओ यी ने शुक्रिया अदा करते हुए उसे धन्यवाद दिया। जाओ ओल्ड यी ने हाथ हिलाया। अगले दिन कमरा बंद कर दिया गया। जियाओ यी फ्यूटन पर बैठ गया और पूरी तरह से तोड़ने लगा। बिना गंदगी वाला डोंगक सुआन डैन पेट में जाता है और शुद्ध दवा वाली ताकत में बदल जाता है। एक गोली को पूरी तरह से काम करने में लगभग आधा घंटा लगता है। जियाओ यी यह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। तुरंत बिंगलुआन तलवार मार्शल सोल का इस्तेमाल करके इसे जल्दी से सोख लिया। गोलियां जेली बीन्स की तरह मुंह में डाली गईं और उन्होंने तुरंत काम किया। यी लाओ के पहले सिखाए तरीके के अनुसार अपने शरीर में बर्फ, आग और क्यूई गोली को तोड़ने और 9 असली नसों को पिघलाने की तैयारी करें। क्यूई डैन नीम है, असली नसें मटीरियल हैं, और चौकोर एक छोटी सी दुनिया बन जाती है। जियाओ यी को यकीन था कि उसका क्यूई फाउंटेन लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में सिर्फ 30 फीट से ज्यादा था। वह देखना चाहता था कि उसका क्यूई फाउंटेन किस लेवल का है। उम्मीद के साथ कुछ ही समय में 100 गोलियां पूरी तरह से निगल ली गईं। लेकिन शरीर में बर्फ, आग और क्यूई डैन के टूटने का कोई निशान नहीं दिखा, बस थोड़ा सा। यही बात 9 असली नसों के लिए भी सच है, जो सिर्फ 1% से भी कम पिघली। यह जियाओ यी चौंक गया और उसने बुराई पर विश्वास किए बिना बाकी सभी 200 गोलियां निगल लीं। इस बार यह काम कर गया। हालांकि आइस फायर क्यूई पिल अभी भी नहीं टूटी, सिर्फ एक छोटा सा कोना टूटा था। 9 असली नसें सिर्फ आधी पिघली। क्या हो रहा है? जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई। प्रोफाउंड होल पिल में मौजूद दवा की ताकत और कुल 300 गोलियों से कई 100 फीट लंबी एक छोटी सी दुनिया भी सिकुड़ जानी चाहिए। लेकिन मैंने तो डैन तोड़ने और नसों को बदलने का प्रोसेस भी पूरा नहीं किया है, और सिर्फ थोड़ा सा असर हुआ है। थोड़ी देर बाद जियाओ यी अचानक जाग गया। उसकी आइस फायर क्यूई पिल खुद आम क्यूई पिल से कहीं ज्यादा ताकतवर है। उसकी असली नस को ही जिनमाई पिल ने बढ़ा दिया है। इसके बाद आई 9 5 एलिमेंट्स पिल्स ने दोनों को एक डरावने और परफेक्ट लेवल तक बढ़ा दिया। डैन हुआ माई कंडेंसिंग क्यूई स्प्रिंग को तोड़ने के लिए कितनी पावर चाहिए, और यह कितनी बड़ी छोटी दुनिया को कंडेंस करता है, यह एक बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा यी लाओ के अनुसार छोटी दुनिया का साइज काफी हद तक वुहुन की ताकत पर भी निर्भर करता है। क्यूई डैन, झेनमाई और वुहुन वे फैक्टर हैं जो छोटी दुनिया का साइज तय करते हैं। दूसरे शब्दों में छोटी दुनिया से बाहर निकलने की मुश्किल भी इन तीनों पर निर्भर करती है। यह खत्म हो गया है। अब जियाओ यी का बस यही ख्याल है। चैप्टर 142 अलग मास्टर। डैन को तोड़ नहीं सकते। असली नसों में पिघलने के लगभग कोई निशान नहीं दिख रहे हैं। ओल्ड यी ने जियाओ यी को बड़ी बड़ी आंखों से देखा। जियाओ यी के बंद कमरे से बाहर निकलने के बाद उसने देखा कि यी लाओ उसका इंतजार कर रहा है, इसलिए उसने उसे सारी बात बता दी। हाँ, जियाओ यी ने सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। ओल्ड यी ने गहरी सांस ली और वहीं ध्यान करने लगा। काफी देर बाद उसने गहरी आवाज में कहा, लगता है मैंने तुम्हारे साधना के तरीके के बारे में ज्यादा नहीं सोचा है। आग को कंट्रोल करने वाली बीस्ट स्पिरिट का मालिक ट्रेनिंग में बहुत धीमा है। तुम्हारे अलावा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी को ऐसा नहीं देखा जो इन्हें ट्रेन से ऊपर साधना कर सके। एक ऐसा झरना भी देखा है जो क्यूआई को कंडेंस करके एक गुफा जैसा गहरा रेन बन सकता है। मुझे लगा था कि अगर तुम्हारी समझ बहुत अच्छी होगी तो तुम दूसरों से अलग होगे। अब लगता है कि सोचने के लिए और भी बातें हैं। बूढ़ा यी फिर से सोच में पड़ गया। उसकी मार्शल आर्ट की जानकारी बहुत एडवांस्ड है, लेकिन इस समय वह बीच बीच में अपना सिर हिला रहा था, यह सोचकर कि वह लगातार प्रॉब्लम की वजह के बारे में सोच रहा है, लेकिन वह इसे मना करता रहा। जियाओ यी ने कुछ नहीं कहा। माहौल यी लाओ की कभी कभी खामोशी में बड़बड़ाहट के साथ। 1 घंटे बाद जियाओ यी ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। यी लाओ, मैं बाहर जाकर प्रैक्टिस करना चाहता हूं, जियाओ यी ने कहा। अनुभव? बूढ़े यी ने सोचना बंद कर दिया, सिर हिलाया और कहा, ठीक है, यह एक अच्छा तरीका है। योद्धा का शरीर दूसरों की तुलना में तुम्हारे लिए कहीं ज्यादा साफ होता है। अनुभव में प्रॉब्लम ढूंढो, अपनी जानकारी बढ़ाओ, अपना दायरा बढ़ाओ, और शायद एक दिन तुम खुद ही प्रॉब्लम सॉल्व कर सको। लेकिन इस बार जब तुम प्रैक्टिस करने जाओगे तो टाइम कम नहीं होना चाहिए। आज वापस जाओ, सोचो कि क्या तुम सच में बाहर जाना चाहते हो और कल मेरे पास वापस आना। शियाओ यी ने इज्जत से झुककर कहा, हाँ। फिर मुड़ा और पीछे वाले पहाड़ पर लौट आया। पीछे वाले पहाड़ पर शियाओ यी ने शायद ही कभी प्रैक्टिस न की हो, बल्कि अपनी मर्जी से कोई छायादार जगह ढूंढकर खुद लेट जाता था। अपना सिर दोनों हाथों में पकड़कर आसमान की तरफ देखता था।
कभी कभी ठंडी हवा चलती थी जिससे लोग फ्रेश महसूस करते थे। उसकी आंखों में हवा के साथ सफेद बादल हल्के से तैर रहे थे। कई पक्षी उनके सिर के पास से चीखते हुए गुजरे। शियाओ ये हल्के से मुस्कुराया, उड़ना बहुत कूल चीज है ना? पुराने ये शियाओ ये गोली नहीं तोड़ पाए और उन्होंने साधना के तरीकों में पूरी तरह से कमी को दोषी ठहराया। लेकिन जियाओ ये खुद अच्छी तरह जानता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी क्यूई पिल, ट्रू वेन और मार्शल सोल इतनी ताकतवर थीं कि वह पिल को तोड़कर पल्स को बदल नहीं सकती थी। डैन हुआ मेरिडियन को तोड़ने के लिए इम्प्योरिटी फ्री पिल एक बहुत बड़ी संख्या है। वह ये ओल्ड को परेशान नहीं करना चाहता, हालांकि वह जानता है कि ये ओल्ड बहुत काबिल है। उसने सुना कि ये लाओ स्वॉर्ड सेक्ट में था और कई सालों से बाहर नहीं गया था। 1 महीने पहले वह सालों में पहली बार बाहर गया था। पता नहीं क्यों उसे लगता है कि ये लाओ एक कहानी वाला इंसान है। एल्डर ये को बाहर जाना पसंद नहीं था। ऐसा लगता था कि स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट ही एकमात्र ऐसी जगह थी जहां वह रह सकता था। साथ ही ये लाओ कुछ हद तक कंजर्वेटिव इंसान है। जियाओ यी ने अपना सिर हिलाया और परेशान न करने और आसानी से बूढ़ा न होने का फैसला किया। पूरी रात कहने के लिए कुछ नहीं था और जियाओ यी पूरी रात जागता रहा। अगले दिन मैं फिर ये लाओ से मिलने गया। यहाँ जब ये लाओ ने जियाओ यी को देखा तो पहला वाक्य हमेशा यही 2 शब्द होते थे। हाँ, जियाओ यी हमेशा ऐसे ही सिर हिलाता रहा। जब भी दोनों मिलते थे यही मौका होता था। मैंने पूरी रात इसके बारे में सोचा, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि तुम डैन हुआ मेरिडियन को क्यों नहीं तोड़ पाए, बूढ़े यी ने गहरी आवाज में कहा। उसे कैसे पता चला कि जियाओ यी ने जिनमाई डैन और वुक्सिंग डैन जैसी जादुई दवाई ली थी? मुझे तो यह भी नहीं पता कि जियाओ यी के शरीर में गहरे बैंगनी रंग की बिंदुआन तलवार वाली मार्शल स्पिरिट है। जाहिर है वह समझ नहीं पाया। बूढ़े यी ने परेशान होकर कहा। जियाओ यी ने शुक्रगुजारी से कहा, तय कर लिया? बूढ़े यी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा बल्कि पूछा। तय हो गया है, जियाओ यी ने सिर हिलाया। दोनों ने कहा कि यह तो तय था कि जियाओ यी ने बाहर जाकर प्रैक्टिस करने का फैसला किया है या नहीं। ठीक है, तो मैं आज फिर तुम्हें गाइड करूंगा। जी ये बूढ़ा, तुम हेवन स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट में तलवारों में से एक की प्रैक्टिस करने आए थे। तुम्हारी आग को कंट्रोल करने वाली बीस्ट स्पिरिट बहुत कमजोर है और तुम दूसरे रास्ते नहीं चल सकते, तुम सिर्फ तलवार का इस्तेमाल कर सकते हो। बच्चा जानता है, जियाओ यी ने सिर हिलाया। ये लाओ ने कहा, मार्शल आर्ट में हजारों चीजें होती हैं, लेकिन केंडो सबसे मुश्किल है। तुम्हारी अभी की हालत में यह और भी मुश्किल है। तलवार आग के रास्ते जितनी खूबसूरत नहीं है, बर्फ के रास्ते जितनी ठंडी नहीं है, पानी के रास्ते जितनी लंबी नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन केंडो सबसे शुद्ध है। शुद्ध होने की वजह से मार्शल आर्ट में राक्षसों का सामना करना सबसे आसान है। तो तुम्हें मार्शल आर्ट के लिए एक मजबूत दिल चाहिए, जिसे जियानक्सिन भी कहते हैं। हजारों मार्शल आर्ट हैं। आग एक तरीका है, पानी एक तरीका है, तलवार एक तरीका है, हथौड़ा एक तरीका है। सभी तरीके मार्शल कलाकार साधना करते हैं, ताओवाद रखते हैं। सिर्फ केंडो को ही जियानक्सिन कहते हैं। जियानक्सिन के बारे में क्या, यह सब मार्शल आर्टिस्ट के दिमाग की वजह से है। क्रूर, कोमल, दृढ़, भूतिया, दबंग, हल्का और निर्णायक, सब कुछ आपके दिल से पैदा होता है। चाहे आपके हाथ में तलवार आपको लहरों या कांटों को काटने में मदद करे या बीच में से तोड़ दे, चाहे वह तलवार से दिल के दानव को काटने में आपकी मदद करे या आपके अपने अंदर समा जाए, यह सब आपकी वजह से है। संक्षेप में, केंडो में भी हजारों चीजें हो सकती हैं। 10,000 केंडो मार्शल आर्टिस्ट, 10,000 तरह के केंडो होते हैं। तुम्हारा भी अपना केंडो होगा। तुम सिर्फ अपने रास्ते जा सकते हो। जियाओ यी समझ गया कि उसका क्या मतलब है। मार्शल आर्ट प्रैक्टिस में एल्डर यी ने सिर्फ उसे लीड किया था। वह भविष्य में सफल हो पाएगा या नहीं, यह उस पर निर्भर था। लड़ाई में तलवार सबसे अच्छी है, कोई नहीं। तुम प्रैक्टिस करने के लिए विदेश जाने वाले हो और आज की गाइडेंस भी इसमें बताई गई है। तुमने जुआनजी मॉन्यूमेंट के बारे में पहले ही बहुत कुछ सीख लिया है और ज्यादा कुछ कहना बेकार है। जियाओ यी ने सिर हिलाया और शुक्रगुजारी से कहा, मैं समझता हूँ बूढ़ा होना आसान है। हाँ, ओल्ड यी ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर कुछ निकालकर जियाओ यी को दिया। तुम्हें नहीं पता कि इस एक्सपीरियंस के लिए तुम्हें कितना समय लगेगा। बेशान काउंटी बहुत बड़ा है। जब तुम अपना दायरा बढ़ाओगे तो तुम्हें ऐसे खतरों का सामना करना पड़ेगा जिनकी तुमने उम्मीद नहीं की थी। यह चीज तुम्हें सेल्फ डिफेंस के लिए दी जाएगी। जियाओ यी ने इसे ले लिया और फिर हैरान रह गया। 4 फायर पपेट बॉल। हाँ, ओल्ड यी ने कहा, अंदर हाफ स्टेप जुआन कल्टीवेशन बेस वाली 4 फायर पपेट हैं। लेकिन तुम्हें याद है, अपने कल्टीवेशन बेस से तुम इस पपेट बॉल में सच्ची एनर्जी नहीं डाल सकते। तो तुम इसे कितनी बार इस्तेमाल करोगे, यह लिमिटेड है। तुम्हें इसे सावधानी से इस्तेमाल करना होगा। पपेट बॉल में पावर खत्म होने के बाद अगर यह सच्ची एनर्जी नहीं डाल सकती तो यह फेल हो जाएगी। जी यी लाओ, जियाओ यी ने गंभीरता से सिर झुकाया और हाफ स्टेप ब्रेकिंग गहरी कल्टीवेशन बेस वाली 4 फायर पपेट की कीमती बात खुद ब खुद साफ हो गई। इस समय ओल्ड यी ने कहा, आगे बढ़ो। जियाओ यी ने अपना बायां हाथ बढ़ाया, उसके चेहरे पर शक था। यी लाओ का जमा हुआ देखकर एक तेजी से गुस्सा दिलाने वाली एनर्जी ने अपने आप जियाओ यी की हथेली को घेर लिया। आखिरकार जेन की एक तलवार के आकार के पैटर्न में बदल गया जो उसके हाथ की स्किन के नीचे छिपा हुआ था। यह मेरी तलवार की आभा है। जब इस्तेमाल में नहीं होती तो यह शांत रहती है और कोई इसे नोटिस नहीं कर सकता। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसे स्टिम्युलेट करने के लिए बस अपने दिमाग को हिलाना होता है। बेशान काउंटी में किसी भी खतरे में यह तलवार की एनर्जी आपकी जान बचा सकती है। जियाओ यी हैरान रह गया। यी लाओ के मुंह से कोई भी शब्द कितना कॉन्फिडेंट और पक्का था। यह भी साफ साफ याद रखें, यह तलवार की एनर्जी सिर्फ एक बार इस्तेमाल की जा सकती है। दूसरे शब्दों में, वह आपको सिर्फ एक बार बचा सकता है। इसे कैसे पकड़ना है, यह आप पर है।
जी ये बूढ़ा जियाओ यी ने अपनी हथेली पीछे खींची और फिर से गंभीरता से झुका। एल्डर यी ने हाथ हिलाया और कहा, ठीक है, तीसरी बार मत झुकना। मैं कुछ और साल जीना चाहता हूं, जाओ। जियाओ यी मुस्कुराया। अगली बार जब मैं स्वॉर्ड स्कूल वापस आऊंगा तो मुझे उम्मीद है कि तुम गुफा के गहरे दायरे बन गए होगे। ओल्ड यी ने बिना कुछ और कहे हल्के से कहा। यह मास्टर है, शिष्य तुम्हें निराश नहीं करेगा। जियाओ यी ने गंभीरता से सिर हिलाया। मास्टर, एल्डर यी ने सिर हिलाया और कहा, मैंने कहा, मैं सिर्फ तुम्हें गाइड करता हूं, लेकिन तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं है। जियाओ यी मुस्कुराया और कहा, तो मिस्टर यी मेरे गैरजरूरी मास्टर होंगे। जैसे ही आवाज गिरी, जियाओ यी का शरीर अपनी जगह से गायब हो गया और भाग गया। वहीं ओल्ड यी ने जियाओ यी की जाती हुई पीठ को घूरा। क्या मास्टर बनना ठीक है? यी लाओ ने धीरे से कहा। काफी देर बाद ओल्ड यी मुस्कुराया, बदबूदार लड़के, मुझे पता है कि इसका फायदा कैसे उठाना है। इस समय चारों आकृतियां अचानक आसमान से उड़कर आईं। वे लिन जिन, ताई न्यू, लियू यानरान और किन फेयांग थे। देखो, बूढ़ा होना आसान है, लिन जिन ने हवा में ऊपर से इशारा किया। मैंने सुना है कि यी लाओ का कैरेक्टर बहुत अजीब है, कोई उसे देखना नहीं चाहता, ताई न्यू अर्न ने कहा। लियू यानरान ने अपना सिर हिलाया और कहा, अंदर के दरवाजे पर बैठे डीकन को भी नहीं पता कि उसकी पहचान क्या है, लेकिन वे उसके साथ इज्जत से पेश आते हैं। बुजुर्गों को पता है, लेकिन मैंने मास्टर से पूछा, लेकिन मास्टर ने मुझे बताने से मना कर दिया। किन फेयान ने कहा, उसका पीछा करो, हम इस बार भाई शियाओ यी को ढूंढ रहे हैं। आखिरकार चारों आसमान से गिरकर यी लाओ के पास आ गए। अरे लाओ यी, मेरा जियाओ यी भाई कहाँ है? किन फेयान ने मुस्कुराते हुए कहा। लिन जिन चौंक गया और उसने जल्दी से किन फेयान को पकड़ा और फिर यी लाओ को सैल्यूट करते हुए कहा, यी लाओ मुझे माफ कर दो, मेरे भाई के सिर में प्रॉब्लम है। मुझे हैरानी है कि भाई जियाओ यी कहाँ है। एल्डर यी ने उनकी तरफ देखा और कहा, 3 महीने से भी कम समय में तुम गुफा के गहरे दायरे में पहुंच जाओगे, तुम हवा में उड़ सकते हो, तुम्हारी क्वालिफिकेशन काफी अच्छी है। जाहिर है यी लाओ ने उन्हें जियाओ यी के दोस्त और इस साल के नए शिष्य के तौर पर पहचान लिया। वह प्रैक्टिस करने गया था। ओल्ड यी ने हल्के से कहा, मुड़कर चला गया। तुम एक्सपीरियंस के लिए कैसे गए? क्या तुम स्वॉर्ड स्कूल में प्रैक्टिस नहीं करते? लिन जिन ने प्यार से पूछा। ओल्ड यी बिना कुछ कहे चला गया। एक्सक्यूज मी एल्डर यी, क्या उन्होंने बताया कि वे कब वापस आएंगे? लिन जिन ने पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हमेशा वापस आऊंगा, बूढ़े यी ने बिना पीछे देखे कहा और फिर हल्का धुआं छोड़ते हुए चले गए। लिन जिन के चारों एक दूसरे को घूरते रहे। चैप्टर 143, इसे फिर से पकड़ो। फोर सीजन सिटी के बाहर एक बड़ा कारवां सावधानी और सावधानी से चला। मुरोंग ने डीकन को मार दिया, ट्रेडिंग पॉइंट जल्द ही यहां होगा, ज्यादा सावधान मत रहना। और सीरियसली, इस कारवां में दर्जनों गार्ड हैं, जो सभी जन्मजात नोटियर के योद्धा हैं। और 3 लोग उन्हें लीड कर रहे हैं। बीच में मुरोंग किल, डोंगजुआन 630 वॉरियर। बाईं ओर मुरोंग येन, डोंगजुआन क्वाड्रपल और 4th स्टेज एल्केमिस्ट। दाईं ओर एक मजबूत योद्धा, डोंगजुआन सांजोंग भी है। अभी मुरोंग येन ने ही बात की थी। मुरोंग शाह ने गंभीरता से कहा, 10,000 से मत डरो, बस ऐसे ही। हम कई महीनों से कमर्शियल आइटम के इस बैच की तैयारी कर रहे हैं, बस शैडो टावर के साथ पिछले फेल हुए ट्रांजैक्शन की भरपाई के लिए। लेकिन अब और कोई हादसा नहीं होना चाहिए। मुरोंग को डीकन को मारने का डर है, तो क्या जियान यी जियाओ का हमारे बिजनेस को फिर से नुकसान पहुंचाने का प्लान है? उसके बगल वाले डीकन ने पूछा। यह उनमें से एक है, मुरोंग शाह ने सिर हिलाया। असल में हम बेफिक्र हो सकते हैं, मुरोंग यिन ने कहा, पिछले कुछ महीनों में सैक्सो फर्म का हमारा कारवां ठीक रहा है। पिछली नीलामी के बाद वह अपनी ताकत से हमसे निपट पाया, लेकिन वह सिर्फ एक कड़वी बात कहकर चला गया। सभी संकेत बताते हैं कि वह हमें फिर से परेशान करने नहीं आएगा। हाँ, मुरोंग ने अपनी बात खत्म की और कहा, उम्मीद है यह बेटा 1 महीने के लिए गायब हो गया होगा और इस समय उसके दिखने की संभावना ज्यादा नहीं है। तो जब मुरोंग डीकन को मारता है तो तुम अब भी उदास क्यों दिखते हो? तुम्हारे बगल वाले डीकन ने पूछा। यह परिवार में डीकन की वजह से नहीं है, मुरोंग यिन ने पहले कहा। मुरोंग को याद है, वह आदमी ताकतवर नहीं है, लेकिन वह हर तरह के लोगों से निपट सकता है। परिवार में असली पावर वाले डीकन चापलूसी करते हैं, आम डीकन हर चीज में अच्छे होते हैं। तो परिवार में उसके बहुत सारे दोस्त हैं। मैं अब मर चुका हूं। मैं अभी भी जियोन सिटी जैसी छोटी जगह में मरा हुआ हूं। उसकी 2 छोटी पीढ़ियां परिवार के पास गईं और बदला लेने के लिए चिल्लाईं। डीकन ने बातें सुनी और कहा, मैंने भी इस मामले के बारे में सुना है। क्या मैंने नहीं कहा था कि इसे डीकन मुरोंग संभालेंगे? उस तरह के छोटे परिवार को हाथ हिलाकर खत्म कर देना चाहिए। ओह, मुरोंग यिन ने कहा, पिछली बार जब जियान यी जियाओ ने कमर्शियल प्रॉपर्टीज के उस बैच को लूटा था, तो पिछले कुछ महीनों में डीकन मुरोंग और मैं बहुत बिजी रहे हैं। डीकन मुरोंग खाली समय में छोटे परिवार को कैसे खत्म कर सकते हैं? अब परिवार के सभी डीकन वहां से गुजर रहे हैं, मुरोंग से कह रहे हैं कि वह डीकन को मारकर जियोन सिटी जाए और छोटे परिवार को खत्म कर दे। भूल जाओ, मत कहो, मुरोंग शाह ने मुरोंग यिन और डीकन के बीच बातचीत को बीच में ही टोक दिया। फिर मुरोंग शाह ने अपने बगल में बैठे डीकन की तरफ देखा और कहा, बाइवू सिटी शेंगबाओ फर्म मेरे पास सबसे मजबूत ताकत है और मुझे इसमें बैठना ही होगा। डीकन मुरोंग यिन अकेले फार्मासिस्ट भी हैं। बस तुम खाली हो, यह ट्रांजैक्शन पूरा हो गया है, तुम जियोन सिटी जा सकते हो। जियोन सिटी में सैक्सो बैंक की ब्रांच पहले से ही छोटे परिवार को दबा रही है। तुम वहां जाओ और चीजों को अच्छे से संभालो, एक बार और फिर, लेकिन लगभग 10 दिन। उसके बगल में बैठे डीकन ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, यह मुझ पर छोड़ दो। वे तीनों कुछ सोच नहीं पा रहे थे। उनके पीछे एक अजीब सी शख्सियत थी जो चुपके से उनका पीछा कर रही थी। और उनकी बातें एक एक करके इस आदमी के कानों में पड़ी। वह आदमी जियाओ यी है। स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट छोड़ने के बाद उसे एक ऐसी जगह मिली जहां कोई नहीं था। उसने मास्क पहना और अपना पहनावा बदल लिया।
अगर आप राक्षस जानवर के अंदर के सार और सार को जल्दी से पाना चाहते हैं तो शिकारी की पहचान बेशक सबसे सही है। उसने बाई के घर जाने का प्लान बनाया था। अचानक उन्हें सैक्सो फर्म का एक बड़ा कारवा मिला, खासकर जब मैंने मुरोंग शाह और मुरोंग यिन को एक ही समय में कमर्शियल सामान ले जाते देखा। उत्सुकता में वह पीछे पीछे चला गया। अचानक मैंने ऐसी बातचीत सुनी। सबने अपनी रफ्तार तेज कर दी। ट्रांजैक्शन पॉइंट तक पहुंचने में अभी कुछ मील बाकी हैं, मुरोंग शाह चिल्लाया। हाँ, भीड़ ने जवाब दिया। जैसे ही लोगों का एक ग्रुप अपनी यात्रा तेज करने वाला था, उनके सामने एक आदमी खड़ा था, रास्ता रोके हुए। जी यान यी जियाओ। मुरोंग शाह ने सड़क रोकने वाले आदमी को देखा। वह अचानक चौंक गया। जब सड़क रोकने वाला आदमी साफ दिख गया तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह तीनों के गहरे दायरे के योद्धा और पूरे कारवां को हिलाए। मुरोंग ने डीकन को मार डाला। बहुत समय हो गया मिलते हुए, जियाओ यी ने ठंडे स्वर में कहा। तुम क्या करना चाहते हो? मुरोंग यिन को लग रहा था कि उसे अंदाजा था कि क्या होगा। तुम्हारा क्या मतलब है? जियाओ यी ने मुस्कुराते हुए पूछा। पिछली बार डीकन मुरोंग यिन ने बाई के घर पर मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थीं, इसलिए मैंने तुम्हारा बिजनेस लूट लिया। इससे पहले मुरोंग ने डीकन को मार डाला था और भीड़ को यी को पकड़ने के लिए ले गया था। तुमने कहा था ये इस बार क्या करने वाला है? मुरोंग यिन का चेहरा तुरंत देखना मुश्किल था। मुरोंग किलिंग का इरादा जानलेवा था, लेकिन फिर भी उसने अपना गुस्सा रोका और कहा, जी यान, पिछली बार जब मैं गलत था तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं भविष्य में एक तोहफा दूंगा और हमेशा सिर्फ माफी मांगो। आज तुम रास्ते से हट सकते हो, ठीक है? मुरोंग शाह ने अपना रुख नीचे किया। वह नहीं चाहता था कि उसकी वह कमर्शियल प्रॉपर्टी लूट ली जाए जिसे उसने पिछले कुछ महीनों में इतनी मेहनत से जमा किया था। अगर मैं ना कहूं तो, जियाओ यी ने मजाक उड़ाया। क्या तुम्हारी हिम्मत है? मुरोंग शाह गुस्से में था। उसकी राय में उसने अपना रुख नीचे कर लिया था और उसका अंदाज भी अच्छा था, लेकिन यी जियाओ ने फिर भी कोई परवाह नहीं की। ये कमर्शियल प्रॉपर्टी शैडो टावर के साथ ट्रेडिंग के लिए है। तुम। मुरोंग शाह जियाओ यी को धमकाना चाहता था। जियाओ यी ने बीच में ही टोकते हुए कहा, पिछली बार जब यी ने कमर्शियल सामान का बैच लूटा था तो कमर्शियल सामान ले जाने वाले 2 डेकन ने भी यी को इन्हीं शब्दों से धमकाया था, लेकिन नतीजा यह हुआ कि वे सब नरक में चले गए। तुम। मुरोंग किलर डरा हुआ और गुस्से में था। वह जानता था कि आज का मामला अच्छा नहीं हो सकता। डीकन मुरोंग यिन, इस बेटे को रोकने के लिए मेरे साथ हाथ मिलाओ। बाकी लोग तुरंत बिजनेस को ट्रांजैक्शन पॉइंट पर ले आओ। मुरोंग किलिंग को भी अहम माना गया और उसने तुरंत ऑर्डर दिया। सिर्फ इसलिए कि तुम दोनों मुझे रोकना चाहते हो? जियाओ यी ने मजाक उड़ाया और तुरंत गोली चला दी। उसके हाथों में फ्लेम ग्लस आ गए। आसमान में बैंगनी लपटें फैल गई जिसने पूरे कारवां को घेर लिया। छोटे चोर, गुस्ताखी मत करना। मुरोंग शाह और मुरोंग यिन ने हमला करने के लिए हाथ मिला लिए। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूं, जियाओ यी ने मुक्का मारा। शूरा की बैटल बॉडी के दूसरी लेयर तोड़ने के बाद उसकी फिजिकल ताकत पहले से ही डोंगशुआन की 4 गुना कॉम्बैट पावर दिखाने लायक थी। कुछ दिन पहले 5 एलिमेंट्स पिल्स के 9 दानों ने उसकी फिजिकल फिटनेस को बहुत बेहतर बना दिया था। अब उसकी फिजिकल बॉडी डोंगशुआन की 5 कॉम्बैट पावर को पूरी तरह से दिखा सकती है। एक जोरदार मुक्के से मुरोंग शाह का बॉडी गार्ड टूट गया और फिर जी यान ने मुरोंग शाह को पूरी तरह से लपेट लिया। आखिरकार उसने बैंगनी लॉ को फटने के लिए इस्तेमाल किया और सीधे मुरोंग को मार डाला। मुरोंग यिन और भी ज्यादा बर्दाश्त के बाहर हो गया और जियाओ यी ने एक मुक्के में खून की उल्टी कर दी। इस समय मेंटियन जियान अपने आप बंद हो गया। जियान के अंदर सभी गार्ड कुछ ही सेकंड में मारे गए। यह तुम पर है। जियाओ यी चमका और अनजान डीकन के सामने आ गया। तुम क्या करना चाहते हो? डीकन ने देखा कि मुरोंग शाह और मुरोंग यिन यी जियाओ से हार गए और जान गया कि उसका कोई मुकाबला नहीं है। जियाओ यी ने मजाक उड़ाया, मुरोंग किलिंग और मुरोंग यिन मेरे मुक्के को रोक सकते हैं। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है या नहीं। जैसे ही आवाज गिरी, जियाओ यी ने अपनी पूरी ताकत से मुक्का मारा। एक ही मुक्के में जी यान से ढके हाथों ने डीकन की छाती को छेद दिया। तुम। डीकन ने तब तक कोई रिएक्शन नहीं दिया जब तक वह मर नहीं गया। उसकी डरी हुई आंखें चौड़ी हो गईं और वह बिना चाहे जमीन पर गिर पड़ा। जियाओ यी ने ठंडी आवाज में कहा, यह डीकन जियायुन सिटी जा रहा है, इसलिए जाहिर है कि उसे मारना ही होगा। जी यान, मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। मुरोंग किलर गुस्से में था और उसने अपनी पूरी ताकत से फिर से हमला किया। पूरे बड़े कारवां में सिर्फ ये 2 लोग जिंदा बचे थे। पीलो जियाओ यी ने बचने की कोशिश नहीं की बल्कि जोर से मुक्का मारा। धमाका, एक धमाका हुआ। जियाओ यी बिना हिले डुले रहा। मुरोंग शाह कई मीटर पीछे हट गया और उसका शरीर बैंगनी सूजन से ढक गया जिससे वह बहुत शर्मिंदा हो गया। चैप्टर 144 शैडो एल्डर। मुरोंग के मुक्के से मारने के बाद जियाओ यी ने उसका पीछा किया। उभरती हुई बैंगनी सूजन तुरंत आग जैसे सांपों में बदल गई। मुरोंग के हाथ पैर और कमर सब जकड़ गए थे। अच्छा नहीं, मुरोंग चौंक गया और उसने जल्दी से अपने पूरे शरीर की असली एनर्जी को इकट्ठा किया, अपने पूरे शरीर को ढक लिया, बैंगनी सूजन का मुकाबला करने की कोशिश की। लेकिन वह यह देखकर डर गया कि उसके पूरे शरीर की असली एनर्जी पहले ही इकट्ठा हो चुकी थी और वह इसे सिर्फ जियान से ही ठीक कर सकता था। जियान उलझा हुआ था, उसकी स्किन से अभी भी थोड़ी दूरी थी, लेकिन वह बैंगनी सूजन को पूरी तरह से पिघला नहीं सका। वह डोंगक्सुआन का 6 लेयर वाला योद्धा है और उसकी असली एनर्जी जियाओ यी से कहीं ज्यादा है। लेकिन जियाओ यी ने इस समय स्पिरिट वेपन की पावर का इस्तेमाल किया। मुरोंग को मार डालो, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम इधर उधर मत हिलना। जियाओ यी ने मजाक उड़ाया। उसके हाथ में फ्लेम ग्लव कमाल का था। आइस फायर डाउ बॉडी पाने और अपनी फिजिकल फिटनेस को बहुत बढ़ाने के बाद उसका स्पिरिट वेपन्स पर ज्यादा कंट्रोल है। फ्लेम ग्लव्स के साथ वह बिना किसी बैकलैश के अपनी 10% पावर को मोबिलाइज कर सकता है। फ्लेम ग्लव्स की 10% ताकत के साथ बढ़ी हुई पर्पल इन्फ्लेमेशन की संख्या और तेजी एक हैरान करने वाले लेवल पर पहुंच गई।
यह जियाओ यी और मुरोंग शाह के बीच असली एनर्जी गैप को कम करने के लिए काफी था। तुम्हारा यूनिवर्स बैग, इसे मुझ पर छोड़ दो, जियाओ यी ने मजाक उड़ाया, अपनी कमर से यूनिवर्स बैग छीन लिया। तुम। मुरोंग गुस्से में था, लेकिन बेबस था। भयानक जियान से सामना होने के डर से उसने हिलने की हिम्मत नहीं की। जियाओ यी का चेहरा चमक उठा और वह मुरोंग यिन के पास आया और ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारा यूनिवर्स बैग भी मुझे सौंप दिया गया है। मुरोंग यिन का चेहरा बदसूरत था, लेकिन उसने कोई विरोध करने की हिम्मत नहीं की। इसके बाद जियाओ यी ने मरे हुए गार्ड्स से यूनिवर्स बैग ले लिए। बाकी कमर्शियल चीजों की बात करें तो क्योंकि ये कियानकुन बैग पहले से ही भरे हुए हैं, इसलिए वह सिर्फ अपने कियानकुन बैग ही इस्तेमाल कर सकता है। उसके पास खुद स्वर्ग और धरती के कई बैग हैं। सब कुछ ठीक से करने के बाद जियाओ यी मुड़ा और मुरोंग यिन और मुरोंग शा को मारे बिना चला गया। दोनों ने ठंडे मन से जियाओ यी को जाते हुए देखा, लेकिन कुछ करने को नहीं था। ये जियाओ, याद है आज क्या हुआ था? मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मुरोंग शा बिना मन के चिल्लाया। मुझे जाने नहीं दूंगा, जियाओ यी रुका और उसे देखने के लिए अपना सिर घुमाया। बस तुमसे यह कह दूं और मैं तुम्हारे साथ खेलना जारी रखूंगा। जियाओ यी के कहने के बाद वह आकृति तुरंत गायब हो गई। ओह, मुरोंग ने डीकन को मार डाला, तुम कंफ्यूज हो गए हो, मुरोंग यिन ने गुस्से से कहा। यह यी जियाओ, पहली नजर में ही मुझे पता चल गया कि यह कोई अच्छी फसल नहीं है। इसकी रहस्यमय तरक्की से लेकर आज तक हर बार जब हम अपनी सैक्सो फर्म को टारगेट करते हैं तो हमें पहले उससे नफरत करनी पड़ती है, और हर नफरत का उसे बदला मिलेगा, और वह तब तक हार नहीं मानेगा जब तक वह अपना मकसद हासिल नहीं कर लेता। वह पागल है। अगर तुमने उसे इस बार धमकाया तो पता नहीं वह क्या पागलपन करेगा। मुरोंग शा के हाव भाव बदल गए, लेकिन उसने शांति से कहा, तुम्हें किस बात का डर है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह अब भी सैक्सो कमर्शियल पर हमला करने के लिए बाइबू सिटी जाने की हिम्मत करेगा? मुरोंग शा ने शांति से कहने का नाटक किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि जियाओ यी इस समय सच में बाइबू सिटी शेंगबाओ कमर्शियल बैंक गया था। बाइबू सिटी सैक्सो फर्म। हालांकि यह सिर्फ एक ब्रांच थी, लेकिन कोई भी वहां गुस्ताखी करके जाने की हिम्मत नहीं करता था। लूटपाट तो दूर की बात है, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसकी ब्रांच पूरे बेशान काउंटी में फैली हुई है। इसके पीछे बेशान मुरोंग के परिवार जैसी एक बड़ी ताकत है। लेकिन आज यहाँ एक अचानक आया मेहमान है। यह बिना बुलाया मेहमान अभी सैक्सो फर्म में आया ही था और आसपास के गार्ड्स ने तुरंत उसे घेर लिया। जियाओ, क्या तुम यहाँ आने की हिम्मत कर रहे हो? यह सच में अपनी ही गलती है। बिना बुलाया मेहमान जाहिर है जियाओ यी है। जियाओ यी ने अपने आसपास के गार्ड्स पर नजर डाली और मन ही मन सोचा, जरूर अंदाजा लगाने में कोई गलती नहीं है। शेंगबाओ फर्म में गुफा के गहरे दायरे में 2 योद्धा हैं। जो गार्ड्स उसे घेरे हुए थे वे सभी जन्मजात नौताकत वाले योद्धा थे, जिनकी अगुवाई डोंगजुआन के दोहरेपन वाले 2 अधेड़ उम्र के लोग कर रहे थे। सच में स्वर्ग का एक रास्ता है, तुम मत जाओ, और नर्क का कोई रास्ता नहीं है, तुम बस उसमें घुस जाओ। 2 अधेड़ उम्र के आदमियों ने मजाक उड़ाया। मुझे इसका अच्छे से ध्यान रखने दो। जब डीकन को मारेगा और डीकन मुरोंग यिन वापस आएगा तो इस छोटे चोर की खाल जरूर उधेड़ी जाएगी। हाँ, गार्ड्स ने जवाब दिया और सावधानी से जियाओ यी को घेर लिया। उन्हें कैसे पता कि उनके मुंह में मुरोंग शा और मुरोंग यिन अभी भी जियाओ यी के जियान में फंसे हुए हैं? इस बात के हिसाब से कि सैक्सो फर्म में बहुत सारे खजाने हैं, ऐसा लगता है कि यह सच है। ये हाल ही में अपनी जेब में शर्मा रहा था, इसलिए वह ऐसे ही कुछ लेने आया था। जियाओ यी ने हल्के से कहा, जो चाहो, यह बस एक अच्छी पकड़ है। जैसे ही जियाओ यी की आवाज गिरी, उसने तुरंत गोली चला दी। कुछ ही सेकंड में सारे गार्ड जमीन पर गिर पड़े। 2 डोंगजुआन डुअल वॉरियर्स भी एक मुक्के से बुरी तरह घायल हो गए। अपने हाथ के एक जोरदार इशारे से जियाओ यी ने सीधे एग्जीबिशन स्टैंड में कमर्शियल चीजों को ले लिया। यूनिवर्स बैग में मॉन्स्टर बीस्ट का खून, मॉन्स्टर बीस्ट की अंदरूनी कीमिया, स्वर्ग और धरती के खजाने, सब स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट्स वगैरह बड़ी संख्या में ले लिए गए। कुछ ही देर बाद फर्मों की असली चमकदार लाइन अचानक खाली हो गई। कमर्शियल प्रॉपर्टी 30% से ज्यादा ले ली गई। यह सब करने के बाद जियाओ यी मुड़ा और बिना कुछ लिए चला गया। सैक्सो फर्म यी को साफ नाराजगी है। इस बार तुमसे नाराजगी ज्यादा बड़ी नहीं है, इसलिए मैं सब नहीं लूंगा। इन खजानों को यी से माफी के तौर पर लेना चाहिए। यह कहकर जियाओ यी ने गर्व से यूनिवर्स बैग हाथ में उठाया और चला गया। सैक्सो फर्म में पूरी तरह से हंसी गूंज उठी, लेकिन किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। कुछ मिनट बाद मुरोंग यिन और मुरोंग शा जल्दी से सैक्सो फर्म में लौट आए। असल में जियाओ यी के जाने से कुछ देर पहले उनके शरीर पर बैंगनी सूजन उनकी असली एनर्जी से कम हो गई थी। तो अब जैसे ही जियाओ यी का अगला पैर हटा, उनका पिछला पैर वापस आ गया। जब दोनों ने फर्म में अफरातफरी और गार्ड और लोगों को घायल होते देखा तो उनकी आंखें अचानक आग की लपटों में बदल गईं और उनका मारने का इरादा बढ़ गया। ये जियाओ, मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ, मुरोंग शा गुस्से से दहाड़ा। अरे, मुरोंग यिन ने आह भरी और कहा, मुरोंग ने डीकन को मार डाला, अगर तुमने उसे अभी धमकी नहीं दी होती तो शायद अब ऐसा नहीं होता। तो तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? मुरोंग शा दहाड़ा। क्या ऐसा हो सकता है कि बच्चा मेरे सिर पर सवार हो, लेकिन मैं इसकी शिकायत नहीं कर सकता? मेरा वह मतलब नहीं था, मुरोंग यिन ने कहा। अरे, भूल जाओ। ठीक इसी समय 2 लोग फर्म के बाहर आए और जब उन्होंने फर्म के अंदर का हाल देखा तो वे भी हैरान रह गए। मुरोंग ने डीकन को मार डाला, क्या हो रहा है? दोनों ने हैरानी से पूछा। मुरोंग ने इन दोनों लोगों को मार डाला और तुरंत अपना गुस्सा काबू में किया। भौहें चढ़ाकर पूछा, क्लैन मेंबर्स, तुम लोग यहाँ क्यों हो? दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, मैं एल्डर मुरोंग यिंग के ऑर्डर पर यहाँ आया हूँ। ये दोनों बेशान मुरोंग के परिवार के बच्चे हैं और दोनों ही पैदाइशी मार्शल आर्टिस्ट हैं। एल्डर मुरोंग यिंग मुरोंग किलर की भौहें और तन गईं और साथ ही वह पहले से ही जानता था कि इन दोनों लोगों का यहाँ क्या मकसद है।
हाँ, दोनों ने कहा, एल्डर शैडो, हम एक बात कहते हैं। वह काउंटी में बहुत बिजी रहता है और उससे अलग होना नामुमकिन है। इसके अलावा क्या ज्यून सिटी जैसी छोटी जगह का कोई छोटा परिवार चाहेगा कि वह खुद इससे निपटे? हिम्मत मत करो, मुरोंगशा ने जल्दी से अपना सिर नीचे किया, फिर अपने हाथ फिर से मोड़ लिए। इस समय उन दोनों ने उसके कान में फुसफुसाया, मुरोंग ने बड़े को मार डाला और मुरोंग मो के 2 जूनियर परिवार के शैडो बड़े को मनाने में खुश हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें इस मामले को जल्द से जल्द निपटाना चाहिए। मुरोंगशा का चेहरा बदल गया और उसने कहा, मुझे पता है, लेकिन यहाँ बिजनेस में कुछ सीरियस भी है। हमारा बेशान मुरोंग परिवार एक बिजनेस परिवार है और हमें बिजनेस को पहले रखना चाहिए। 100 वो सिटी स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट के पास है और आसपास कई योद्धा हैं। इसलिए यहाँ बिजनेस भी टॉप प्रायोरिटी है और आप बिजनेस ट्रिप पर नहीं जा सकते। चलो करते हैं, मुरोंगशा ने कहा। एल्डर यिंग से कहो, मुझे आधा साल दो और मैं पक्का सब कुछ संभाल लूंगा। इस दौरान मुरोंग मो के 2 जूनियर्स को आराम से प्रैक्टिस करने दो। आधे साल के बाद मैं खुद उन्हें ज्यून सिटी वापस ले गया और छोटे परिवार को उनकी नजरों में खत्म होने दिया। ठीक है, दोनों ने सिर हिलाया और कहा, हम एल्डर शैडो को सच बता देंगे। उसके बाद दोनों मुड़े और काउंटी कैपिटल की ओर भागे। अगले ही सेकंड मुरोंगशा का चेहरा फिर से बहुत ठंडा हो गया और उसके मन में डर पैदा करने वाला मारने का इरादा था। जी यान यी जियाओ, मैं तुम्हारे साथ आसमान शेयर नहीं करता। आधे साल के अंदर मैं हारी जान ले लूंगा। मुरोंगशा ने दांत पीस लिए और मुट्ठियां भींच ली। वह सोच भी नहीं पा रहा था। अंधेरे में एक आदमी उसे देख रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि यी जियाओ ने सैक्सो फर्म हथियाने के बाद सैक्सो फर्म में रहने की हिम्मत की। आधा साल। हम जियाओ यी ने अपने दिल में ठंडी सांस ली और उसका शरीर तुरंत गायब हो गया और बाइबू शहर से बाहर निकल गया। वह खास तौर पर मुरोंगशा का रिएक्शन देखने के लिए सैक्सो फर्म में रुका था। उसने शेंगबाओ फर्म को खजाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ मुरोंग को काबू में करने और मारने के लिए लूटा था। इसलिए उसने गेम का सिर्फ 30% हिस्सा ही हासिल किया। अगर वे सब लूट लिए जाते हैं तो अंदाजा है कि बेशान मुरोंग का परिवार सीधे उससे निपटने के लिए एक मास्टर भेजेगा। अब उसने सिर्फ 30% हिस्सा ही हासिल किया है और सब कुछ अभी भी मुरोंगशा के दायरे में है। जहां तक सैक्सो फर्म के गार्ड्स की बात है, उसने उनमें से किसी को नहीं मारा, सिर्फ घायल किया। सिर्फ वे 2 डोंगजुआन 2 बुरी तरह घायल हुए थे, ताकि मुरोंग किलर को इकट्ठा होने की ताकत न मिले और वह और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाए। उसने पहले जो कुछ कहा और किया, वह सब मुरोंगशा को गुमराह करने के लिए था। उन्हें यह सोचने दो कि वे एक ऐसे इंसान हैं जिन्हें बदला लेना ही होगा। वह सैक्सो फर्म के साथ डील की क्योंकि उन्होंने पहले खुद को नाराज किया था। अब ऐसा लगता है कि उसका प्लान कामयाब हो गया है। हालांकि इस वजह से वह शांत नहीं हुआ। आधे साल तक ऐसा लगता है कि मैं तेजी से आगे बढ़ूंगा। जियाओ यी ने मन ही मन सोचा, जब तक मैं गुफा के गहरे दायरे को तोड़ता रहूंगा, मैं थोड़े ही समय में खेती के बेस को भी जल्दी से तोड़ दूंगा। मुरोंग किलिंग की पहले की बातों से लगता है कि जियाओ परिवार को अब ज्यून सिटी में सैक्सो फर्म दबा रही है। लेकिन फिलहाल उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ज्यून सिटी पोक्सुआन सिटी से 1 दर्जन शहरों के अंदर है। हालांकि पोक्सुआन सिटी में योद्धा और परिवार काफी कमजोर हैं। वहां सैक्सो बैंक ब्रांच का इंचार्ज डोंगक्सुआन का योद्धा ही है। जियाओ परिवार को फिलहाल धमकाया नहीं जा सकता, ज्यादा से ज्यादा बस दबाया जा सकता है। सब कुछ तुम पर निर्भर करता है। जब तक तुम काफी मजबूत हो, तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। यह सोचने के बाद जियाओ यी का चेहरा चमक उठा और वह 4 सीजन्स सिटी के व्हाइट हाउस में चला गया। चैप्टर 145 ब्रेकथ्रू डोंगक्सुआन 7th 4 सीजन्स सिटी बैजिया। हाउसकीपर बाई यिमो फिर से परेशान करने आया है। जियाओ यी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे हैरानी है कि पैट्रियार्क बाई यहाँ हैं या नहीं। भाई यी जियाओ पोलाइट हैं, बाई बटलर ने कहा। नीलामी के बाद पैट्रियार्क पीछे हटने के लिए वापस आए हैं। लेकिन पैट्रियार्क ने ऑर्डर दिया, जब तक भाई यी जियाओ आते हैं तुम तुरंत इन्फॉर्म करोगे। तुम रुको। आखिरकार बटलर बाई ने अपने कुछ नौकरों से जियाओ यी को चाय सर्व करने के लिए कहा और जब भी वह इंस्ट्रक्शन सुनता, पैट्रियार्क बाई को ढूंढने के लिए जल्दी करता। थोड़ी देर बाद पैट्रियार्क बाई और बटलर बाई एक ही समय पर वापस आ गए। छोटे भाई यी जियाओ, पैट्रियार्क बाई ने जोश से पुकारा। पैट्रियार्क बाई जियाओ यी ने हाथ जोड़कर कहा, ये इस बार यहाँ है। जल्दी नहीं है, पैट्रियार्क बाई ने हाथ हिलाया और कहा, छोटे भाई यी जियाओ, मैं तुम्हें पहले कुछ दिखाता हूँ। उसके यह कहते ही बाई के हाथ में अचानक से एक दिव्य तलवार आ गई। तलवार तेज और शक्तिशाली है। तलवार पर ठंडी सांसों की वजह से पूरे लिविंग रूम का तापमान अचानक गिर गया। यहां तक कि जियाओ यी की ताकत वाला इंसान भी उसके शरीर में जम गया। अच्छी तलवार। जियाओ यी की आंखें चमक उठीं और उसने तारीफ की। हाँ, यह एक मिडिल ग्रेड स्पिरिट वेपन है, बर्फ पीने वाली तलवार नहीं, यह अब एक टॉप ग्रेड स्पिरिट वेपन है। तुम्हारी पिछली मदद की वजह से छोटे भाई यी जियाओ, मुझे एस्ट्रल स्टोन मिल सकता है। पैट्रियार्क बाई ने जुएक्स्यू तलवार रख दी और अपने बगल में खड़े स्टीवर्ड बाई से कहा, चीजें लाओ। हाँ, सफेद हाउसकीपर ने जवाब दिया। एक यूनिवर्स बैग निकाला और जियाओ यी को दे दिया। जियाओ यी ने उसे खोला और देखा और चौंक गया। चौथे लेवल का मॉन्स्टर ब्लड 200 बोतलें, चौथे लेवल का मॉन्स्टर इनर पिल 200, चौथे ग्रेड का हेवनली मटेरियल लगभग 1000 पौधे, हजारों और 3 लेवल के मॉन्स्टर ब्लड, इनर एल्केमी और हेवनली मटेरियल हैं। यह जियाओ यी कुछ कहना चाहता था। लेवल 4 का मॉन्स्टर ब्लड और इनर एल्केमी लेवल 3 के मॉन्स्टर से कहीं ज्यादा कीमती हैं। सैक्सो फर्म और शैडो टावर के बीच पिछले ट्रांजैक्शन में यह सिर्फ 3 लेवल का मॉन्स्टर ब्लड और इनर एल्केमी था। बाई फैमिली मास्टर मुस्कुराया, वे चौथे टियर के ग्रेड मेरे बाई फैमिली की इन्वेंट्री में हैं। वे तीसरे टियर के ग्रेड इसी महीने मिले थे। मैंने सोचा तुम एक फार्मासिस्ट हो और तुम्हें बहुत सारे अलग अलग मटेरियल की जरूरत होगी, इसलिए मैं तुम्हें यह दे दूंगा।
बदकिस्मती से 1 महीना अभी भी कम है और मुझे नहीं पता कि भाई ये जियाओ तुम्हारे लिए काफी है या नहीं। अगर यह काफी नहीं है तो मैं कुछ और दिन बाई के घर पर रुकूंगा और तुम्हारे लिए खरीदता रहूंगा। नहीं नहीं, जियाओ यी ने तेजी से हाथ हिलाया और कहा, पैट्रियार्क बाई, इसमें जो चीजें हैं वे बहुत कीमती हैं। जियाओ यी भी हैरान था। बाई परिवार सच में पोजुआन दायरे में एक मार्शल आर्टिस्ट वाला परिवार होने का हकदार था। बैकग्राउंड बहुत गहरा है। बाई परिवार की ताकत से उन थर्ड टियर प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए कई मामलों में असली पैसे की जरूरत नहीं होती। परिवार में बहुत सारे खजाने हैं और तुम सीधे उन फिल्मों के साथ ट्रेड कर सकते हो। तुम कितने विनम्र हो, बाई परिवार ने कहा। छोटे भाई यी जियाओ ने पहले बर्फ में कोयला दिया था, मेरा बाई परिवार कभी नहीं भूलेगा और मैं उसे वापस करने की पूरी कोशिश करूंगा। इस तरह मैंने पैट्रियार्क बाई को धन्यवाद दिया। जियाओ यी ने बैठ दिया और कहा, बस यी को कुछ काम है, इसलिए मैं नहीं रुकूंगा। भविष्य में अगर पैट्रियार्क बाई को किसी फार्मासिस्ट या यी की मदद की जरूरत पड़ी तो वह डेमन हंटिंग पैलेस में मैसेज भेज सकते हैं। ये तुरंत मदद के लिए आएगा। बाई परिवार के मालिक ने हाथ जोड़कर कहा, तो ये जियाओ के और भी छोटे भाई होंगे। कियान कुन बैग पकड़े हुए जियाओ यी और बाई पैट्रियार्क ने अलग अलग बात की और फिर चले गए। यह देखकर कि जियाओ परिवार को छोड़कर चला गया है, बाई स्टीवर्ड झिझकते हुए पैट्रियार्क बाई के पास आया और कहा, पैट्रियार्क, वे चौथे लेवल के आइटम, लेकिन मेरे बाई परिवार के पास सारा सामान है। वे तीसरे लेवल के प्रोडक्ट, उनकी संख्या इतनी ज्यादा है, मेरे बाई परिवार पर अभी भी शहर की कई कमर्शियल फर्मों का बहुत सारा कर्ज है। इन चीजों की कुल कीमत यी जियाओ की पहले की उन मामूली दवाओं से कहीं ज्यादा है। क्या सच में उसकी इतनी मदद करना सही है? तुम्हें क्या पता, पैट्रियार्क बाई ने डांटा। यी जियाओ के इस बेटे ने बिंगक्सियू की जान बचाने के अलावा ऑक्शन में बर्फ में कोयला भी भेजा है। उसका भविष्य बहुत बड़ा है। भविष्य में उसकी उपलब्धियां सबसे खराब होंगी और वे निश्चित रूप से मुझसे भी आगे निकल जाएंगी। इस तरह का जीनियस अक्सर घमंडी और बेरंग होता है। मेरा बाई परिवार अभी उसकी मदद कर सकता है, पहले से अच्छे रिश्ते बना सकता है और बड़ी डील कर सकता है। इसके अलावा यह बेटा प्यार और नेकी पर जोर देता है। यह सच में हमारी मदद के लायक है। भविष्य में शायद ऐसे समय आए जब हमारे बाई परिवार को उस पर भरोसा करने की जरूरत पड़े। बाई परिवार को छोड़ने के बाद जियाओ यी ने डेमन हंटिंग पैलेस का मिशन पूरा करने के लिए जल्दी की। सैक्सो फर्म को लूटने के बाद वह डेमन टेम्पल में रुका और जाने से पहले कई काम किए। एंजी, शायद उसने हिसाब लगाया होगा कि अब उसके पास क्या है। बाई पैट्रियार्क ने जो 4 लेवल का मॉन्स्टर ब्लड और इनर एल्केमी दिया है वह हर एक 200 का है। तीसरे लेवल का मॉन्स्टर ब्लड और इनर एल्केमी हर एक 500 का है। सैक्सो फर्म द्वारा लूटी गई 30% कमर्शियल प्रॉपर्टी में हर तरह की चीजें हैं। चौथे लेवल का मॉन्स्टर ब्लड और इनर एल्केमी हर एक 50 का है। तीसरे लेवल का मॉन्स्टर ब्लड और इनर एल्केमी हर एक 200 का है। मुरोंगशा और दूसरों द्वारा हथियाए गए कियानकुन बैग में कोई चौथे टियर का आइटम नहीं था। यह कुछ महीने पहले हथियाए गए मर्चेंडाइज के पहले बैच जैसा ही है। ये हर तैयार दवाएं, हथियार वगैरह हैं। मॉन्स्टर ब्लड और इनर एल्केमी के सिर्फ 3 लेवल हैं, हर एक 500 का। स्वॉर्ड स्कूल में यी लाओ द्वारा दिए गए कियानकुन बैग में पहले ही 300 डोंगजुआन पिल्स को रिफाइन किया जा चुका था, लेकिन अभी भी 104 लेवल मॉन्स्टर इनर एल्केमी बेकार हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टीज के पहले बैच के लिए मॉन्स्टर स्पिरिट्स के खून के अलावा कुछ और नहीं हिलाया गया है। 500 तीसरे लेवल मॉन्स्टर इनर एल्केमी भी हैं। कुल मिलाकर उसके पास अब लेवल 4 एसेंस ब्लड की 250 बोतलें हैं। 4 लेवल इनर एल्केमी 350 पीस, 3 लेवल ब्लड 1200 बोतलें, 3 लेवल इनर पिल 700। जहां तक स्वर्ग और पृथ्वी के खजानों की बात है वे अनगिनत हैं, जो उसके लिए अनगिनत पिल को रिफाइन करने के लिए काफी हैं। इन चीजों के साथ मेरे लिए डैन हुआ मेरिडियन को तोड़ने का समय कम है। हालांकि तीसरे लेवल इनर पिल और मटेरियल केवल बिना अशुद्धियों के जियांटियन पिल को रिफाइन कर सकते हैं और डोंगजुआन पिल के साथ अभी भी एक बड़ा गैप है। अभी भी आराम नहीं कर सकता और ज्यादा टास्क पूरे नहीं कर सकता और ज्यादा मॉन्स्टर्स को नहीं मार सकता। जंगल में जिरोई को एक छिपी हुई जगह मिली और उसने एक एक करके जानवरों का खून निगल लिया। सबसे पहले ताकत में सुधार किया और काम आसान हो गया। पहला है लेवल 3 राक्षस रक्त की 1200 बोतलें। भौतिक शरीर को डोंगकसुआन के 6 परत वाले राक्षस के बराबर स्तर तक अपग्रेड किया गया था। शूरा युद्ध शरीर अद्भुत और शक्तिशाली है, हालांकि यह केवल पैसे जलाने का एक तरीका है। इसके अलावा आप जितना अधिक पीठ की ओर अभ्यास करते हैं उतने ही अधिक राक्षस रक्त की आवश्यकता होती है, जो कई गुना बढ़ जाता है। लेवल 4 राक्षस रक्त की 250 बोतलें हैं। भौतिक शरीर को डोंगकसुआन के 7 परत वाले राक्षस के बराबर स्तर तक अपग्रेड किया गया था। असुर युद्ध शरीर प्रत्येक स्तर को 3 स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। डोंगकसुआन के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक की तुलना में यह प्रारंभिक चरण है। चौथा टियर, 5वां टियर और 6ठा टियर मिड टर्म है। 7 या 79 बार बाद के स्टेज के लिए। बाद के स्टेज में तीसरे लेवल के मॉन्स्टर बीस्ट के खून का कोई असर नहीं होता, सिर्फ चौथे लेवल के मॉन्स्टर खून ही असरदार हो सकता है। शूरा बैटल बॉडी नॉर्मल मार्शल आर्ट्स कल्टीवेशन से कहीं ज्यादा मुश्किल है और इसके लिए जितनी ताकत चाहिए वह उससे कहीं ज्यादा है। जियाओ यी ने बेप्सी से अपना सिर हिलाया। कोई हैरानी नहीं कि पागल खून जुआनजुन ने अपनी पूरी जिंदगी कल्टीवेशन में बिता दी और जुआन के 9 लेवल को पार नहीं कर पाया। उसे हेवनली स्टार थंडर क्रोकोडाइल से मुश्किल में पड़ने के लिए पर्सनल रिस्क भी लेना पड़ा, जिससे आखिरकार उसकी मौत हो गई। वह जहां था वहां से निकलकर जियाओ यी ने अपनी क्रेजी शिकार सफर शुरू किया। अपनी अभी की ताकत से तीसरे लेवल के मॉन्स्टर बीस्ट ने कुछ ही सेकंड में मार डाला। यहां तक कि आम चौथे लेवल के मॉन्स्टर से भी वह निपट सकता है, उन्हें मार भी सकता है। जब उसका सामना चौथे लेवल के सबसे ऊंचे मॉन्स्टर से हुआ तो उसे अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा।
उसके लिए बड़े मॉन्स्टर जंगल किसी सुनसान जगह में घुसने जैसे थे जो हर तरफ बेकाबू होकर भाग रहे थे। 2 महीने बाद उसने हर तरफ से जीत हासिल कर ली। हंटिंग डेमन पैलेस में मिले लगभग सभी काम पूरे हो गए थे और अनजाने में वह असल में बाइबू शहर के 10 शहरों को छोड़ चुका था। दूसरे बड़े शहरों में पहुंच गया। देखो, यह पहले से ही बाइबू शहर के 10 शहरों से बाहर है। अगर तुम मॉन्स्टर्स का शिकार करने के लिए हर तरफ जाते हो और 10 शहरों को पार करते हो तो तुम ईस्टर्न वाइल्डरनेस पहुंच जाओगे। जियाओ यी को इसका इंतजार था। ईस्टर्न वाइल्डरनेस का 18वां शहर बेशान काउंटी के पूरब में है। हालांकि यहाँ सिर्फ 18 बड़े शहर हैं, लेकिन हर शहर दूसरी जगहों के बड़े शहरों से बहुत बड़ा है। 18 शहरों का कुल एरिया एवरेज 30 बड़े शहरों के बराबर है। इसलिए यह बेशान काउंटी के लगभग पूरे पूर्वी हिस्से पर कब्जा कर लेता है। इस जगह पर राक्षस बहुत ज्यादा हैं और कहा जाता है कि बेशान काउंटी के आधे से ज्यादा राक्षस यही हैं। साथ ही वहां बहुत सारे बेरहम लोग हैं। अलग अलग ताकतें पेचीदा हैं, दूसरे शहरों की तुलना में कहीं ज्यादा मुश्किल और खतरनाक हैं। पूर्वी वीरान में 18 शहर। जियाओ यी ने मन ही मन कहा, यह सोचते हुए कि क्या कुछ अनुभव के लिए वहां जाना चाहिए। छोड़ो, चलो पहले डेमन हंटिंग पैलेस चलते हैं और काम पूरा करते हैं। जियाओ यी मुस्कुराया और पास के बड़े शहर की ओर कूद गया। चैप्टर 146 विंग्स ऑफ मैजिक फेदर। डेमन हंटिंग पैलेस मिशन ऑफिस। स्टाफ मेंबर ने जियाओ यी के टोकन पर नजर डाली और सिर हिलाया। ठीक है, लेवल 4 डेमन हंटर यी जियाओ। ज्यादातर क्वेस्ट बाइबू सिटी के डेमन हंटिंग हॉल में मिले थे। दर्जनों शहरों को पार करके कियानले सिटी कैसे पहुंचे? स्टाफ ने शक से पूछा। कियानले सिटी 1 दर्जन शहरों के अंदर एक बड़ा शहर है। कियानले सिटी 1 दर्जन शहरों के अंदर है, ऊपर बाइबू सिटी के शिशु शहरों के पास जहां स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट है। दाईं ओर ईस्टर्न डेसोलेशन का 18वां शहर है जिसमें मॉन्स्टर और राक्षस हैं। ऐसे अनोखे माहौल ने यहाँ अनगिनत बिजनेस परिवारों को आने दिया है और बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। इस वजह से यह बहुत लग्जरी है और यह बेशान काउंटी में मनोरंजन और एंजॉयमेंट के लिए एक बहुत मशहूर जगह है। यहाँ यह पैसों से भरा एक बड़ा शहर लगता है। जब तक आपके पास पैसा है, आप हर तरह की अनोखी खूबसूरती पा सकते हैं। पूरे रास्ते डेमन का शिकार करते हुए बस यहाँ से गुजर रहा हूँ, जियाओ यी ने हल्के से जवाब दिया। जियान यिक्सियाओ बाइबू सिटी और पोक्सुआन सिटी में मशहूर है। थाउजेंड म्यूजिक सिटी में यह कोई सेलिब्रिटी नहीं है। आखिरकार ये जियाओ बस एक जीनियस है, असल में कोई नामी ताकतवर इंसान नहीं। ओह, टास्क ऑफिस के स्टाफ ने सिर हिलाया और फिर ध्यान से टास्क मैनुअल चेक किया। कुल 104 लेवल के टास्क सभी पूरे हो गए। यह आपका टास्क बाउंटी है और टास्क पॉइंट्स भी रिकॉर्ड किए गए हैं। क्या मैं और कुछ मदद कर सकता हूँ? कुछ नहीं, जियाओ यी ने अपना सिर हिलाया और चारों ओर देखा। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, हर डेमन हंटिंग हॉल का लेआउट लगभग एक जैसा था। वह जाने पहचाने तरीके से टास्क बार पर गया और बहुत सारे टास्क लेने के बाद वह जल्दी से डेमन हंटिंग पैलेस से निकल गया। समय उड़ गया और उसे पता भी नहीं चला। वह असल में 2 महीने तक कियानले सिटी में रहा। लगभग 105 लेवल के टास्क पूरे किए। यह सब कियानले सिटी के एक बड़े बिजनेस परिवार ने डेमन हंटिंग पैलेस को दिया था, जो एक फार्मासिस्ट का टास्क चाहता था। एल्केमी की सबसे खराब एल्केमी चौथा स्टेज है, जिसमें से ज्यादातर चौथे स्टेज के सबसे अच्छे हैं और 5वें स्टेज की गोली भी। अब जाकर जियाओ यी को समझ आया कि एक फार्मासिस्ट कितना अमीर होता है। उन 5 लेवल के रिफाइनिंग मिशन के लिए सबसे कम बाउंटी 10,000 टेल से ज्यादा है और यह 10,000 टेल है। पिछले 2 महीनों में मैंने 10,000 से ज्यादा मिशन पॉइंट जमा किए हैं, जिसमें पिछले 2 महीने भी शामिल हैं, जो 13,000 से ज्यादा पॉइंट हैं। 100 मिशन पॉइंट्स वाला 5 लेवल का मिशन। जहां तक पैसों की बात है, उसने लाखों टेल्स बचाए और उसकी नेट वर्थ बहुत ज्यादा हो गई। असल में बेशान काउंटी में 5 रैंक के कुछ ही अल्केमिस्ट हैं, जो सभी बड़ी ताकतों के मेहमान हैं। ज्यादातर लोग यह नहीं कहते कि प्लीज उन्हें मत हटाओ, अगर उन्हें बुलाया भी जाए तो भी कीमत बहुत ज्यादा होगी। इसलिए पिछले 2 महीनों में ये जियाओ शब्द कियानले शहर के 10 शहरों में लगभग सबसे हॉट अस्तित्व बन गया है। हालांकि जैसे ही ये जियाओ को शोहरत मिली, वह अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया और कोई उसे ढूंढ नहीं पाया। जंगल में एक आदमी तेजी से भागा। वह आदमी जाहिर तौर पर जियाओ यी है। वह कियानले शहर के करीब 1 दर्जन शहरों से बैबू शहर वापस भाग रहा था। उसे स्वॉर्ड स्कूल छोड़े 4 महीने हो गए हैं और वह अभी भी अल्केमी की नस नहीं तोड़ पाया है। और अब उसके पास निपटने के लिए और भी जरूरी काम है, क्योंकि समय गिनते हुए उसने लगभग 1 साल के लिए जियाओ परिवार को छोड़ दिया है। हंटिंग डेमन ऑर्डर 1 साल का प्रोटेक्शन पीरियड अब कुछ महीने नहीं बचे हैं। जियाओ परिवार को छोड़ने के 3 महीने बाद हंटिंग डेमन पैलेस में हंटिंग डेमन ऑर्डर एक्सचेंज किया गया था। वह 100 मार्शल सिटी के डेमन हंटिंग हॉल में वापस जाना चाहता था और उसने पूछा कि चीफ डीकन डेमन हंटिंग ऑर्डर को कैसे जारी रखेंगे। कुछ महीनों के बाद डेमन हंटिंग ऑर्डर एक्सचेंज होने से पहले ही एक्सपायर हो जाता है, या इसे पहले ही एक्सचेंज किया जा सकता है और नया डेमन हंटिंग ऑर्डर परिवार को वापस किया जा सकता है। जियाओ परिवार की सुरक्षा हमेशा से जियाओ यी की सबसे बड़ी चिंता रही है। 10 दिन बाद जियाओ यी बाइबू सिटी लौट आया। बैबू सिटी डेमन हंटिंग पैलेस में। यह पिछली बार वाली वही औरत थी और जियाओ यी को पीछे वाले हॉल में स्टाफ ऑफिस ले गई। यह अभी भी बीच वाला घर है, लेकिन जियाओ यी के सामने अब वह विजेट और चालाक बूढ़ा आदमी नहीं था, बल्कि एक अधेड़ उम्र का आदमी था। क्या यहाँ डीकन इन चीफ हैं? जियाओ यी ने भौहें चढ़ाकर पूछा। वह अधेड़ उम्र का आदमी असल में इस डेमन हंटिंग पैलेस का इंचार्ज और असली डीकन है। लेकिन वह मुस्कुराया और बोला, मैं चीफ डीकन हूँ। पिछली बार वाला तो दूसरे डेमन हंटिंग पैलेस में ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन मेरा ट्रांसफर दूसरे डेमन हंटिंग पैलेस से हुआ था। पिछली बार अधेड़ उम्र के आदमी ने बूढ़े आदमी की असली पहचान नहीं बताई, बल्कि बात बदल दी।
जियान यी जियाओ हमारे 100 मार्शल सिटी का सबसे पॉपुलर जीनियस, हमारे डेमन हंटिंग पैलेस का डीकन भी है। आज यहाँ आओ, क्या बात है बुलाया? जियाओ यी ने माथा सिकोड़ा। हालांकि पिछली बार वह बूढ़े आदमी को नहीं देख पाया था, लेकिन वह थोड़ा हैरान था। लेकिन उसने फिर भी अपने सामने वाले अधेड़ उम्र के आदमी पर विश्वास करना चुना। डेमन हंटिंग पैलेस मेनलैंड की सबसे पुरानी सेनाओं में से एक है। यह किसी भी सेना से डील नहीं करता है, न ही इसका किसी के साथ कोई इंटरेस्ट रिलेशनशिप है। इसके होने का मतलब सिर्फ दुनिया के मॉन्स्टर हंटर्स की मदद करना और दुनिया के मॉन्स्टर्स का शिकार करना है। इसलिए जियाओ यी को अपने मन में शक पूछने में झिझकने की जरूरत नहीं थी। अधेड़ उम्र के आदमी ने शब्द सुनकर सिर हिलाया और कहा, ओह, यही तो हुआ था। डेमन हंटिंग ऑर्डर का प्रोटेक्शन पीरियड सच में सिर्फ 1 साल का होता है। हालांकि आपको भविष्य में इसके लिए खास तौर पर यहां आने की जरूरत नहीं है। हंटिंग डेमन ऑर्डर का समय बढ़ाने के लिए जरूरी मिशन पॉइंट्स सीधे आपके टोकन से काट लिए जाएंगे। हाँ, जियाओ यी ने शक भरे चेहरे से पूछा, क्या ऐसा नहीं है कि डेमन हंटिंग ऑर्डर खत्म होने के बाद आपको खुद इसे बदलकर परिवार को वापस देना होगा? वह अधेड़ उम्र का आदमी अचानक खड़ा हुआ, जियाओ यी के सामने गया और जियाओ यी के कंधे पर जोर से थपथपाया। फिर वह मुस्कुराया, आप हमारे बेशान काउंटी डेमन हंटिंग पैलेस के इतिहास में सबसे कम उम्र के डीकन हैं। जाहिर है कुछ खास अधिकार होते हैं। जियाओ यी हैरान रह गया। उसके सामने बैठा डीकन बात करने में बहुत अच्छा था। हालांकि जियाओ यी को उस पर शक नहीं हुआ। आखिर हंटिंग डेमन पैलेस के 9 चीफ डीकन, लेकिन एक बड़ा और मशहूर इंसान कोई भी ऐसा दिखावा करने की हिम्मत नहीं करता और न ही वे उसके जैसे छोटे इंसान को धोखा देंगे। इस समय अधेड़ उम्र के आदमी ने जियाओ यी को हिचकिचाते हुए देखा और तुरंत कहा, डेमन हंटिंग ऑर्डर मॉलिक्यूल का मदर ऑर्डर। मदर ऑर्डर में एक खास पावर होती है और यह समय के साथ अपने आप खत्म हो जाएगी। जब अंदर की पावर पूरी तरह खत्म हो जाती है तो इसका मतलब है कि यह डेमन हंटिंग ऑर्डर खत्म हो गया है। आप कभी भी अपने मदर ऑर्डर को चेक कर सकते हैं कि उसमें कोई पावर है या नहीं। अगर है तो इसका मतलब है कि डेमन हंटिंग ऑर्डर अभी भी लागू है। जियाओ यी ने सिर हिलाया, वह यह जानता था। यह डेमन हंटिंग पैलेस की एक्सप्लेनेशन बुक्स में दर्ज है और यह चेंजर के लिए डेमन हंटिंग ऑर्डर के इनवैलिड होने का फैसला करने का सबसे सीधा तरीका भी है। अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराया और कहा, अब से आपको खास तौर पर डेमन हंटिंग ऑर्डर के लिए यहां आने की जरूरत नहीं है। डीकन जियाओ यी ने प्यार से सैल्यूट किया। अधेड़ उम्र के आदमी ने हाथ हिलाया और कहा, कुछ और? हाँ, जियाओ यी ने सिर हिलाया और कहा, डेमन हंटिंग पैलेस में आकर यह देखना कि तुम्हें क्या एक्सचेंज करना है बहुत कम होता है। ओह, अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराया, मैंने तुम्हारे रिकॉर्ड पढ़े हैं। पिछले कुछ महीनों में तुम्हारे मिशन पॉइंट्स बढ़ रहे हैं। डेमन हंटर पैलेस के लिए इतने सारे टास्क पूरे करने के बाद वह इनाम मिलना तो बनता है जिसके वह हकदार है। मियाओ मियाओ, रिडेम्पशन एल्बम लाओ, अधेड़ उम्र के आदमी ने अपने बगल में खड़ी औरत से कहा। थोड़ी देर बाद औरत रिडेम्पशन एल्बम ले आई। जियाओ यी के पास असल में कुछ था जो वह एक्सचेंज करना चाहता था। पिछली बार जब उसने हंटिंग डेमन ऑर्डर एक्सचेंज किया था तो उसने शायद एक्सचेंज बुक में खजाने लिख लिए थे, और वह जो एक्सचेंज करना चाहता है वह है, मैं इस चीज को रिडीम करना चाहता हूं, विंग्स ऑफ मैजिक फेदर। फैंटम फेदर के पंख, जमीन में दुर्लभ मार्शल आर्ट। कोई ऑफेंसिव टाइप नहीं बल्कि एक ऑक्सिलरी टाइप। प्रैक्टिशनर पंख बदलकर आसमान में उड़ सकते हैं। इल्यूजन फेदर के पंख। अधेड़ उम्र का आदमी हैरान रह गया और कंफ्यूजन में पूछा, यह चीज तो बेकार है, इसे बदलने का क्या फायदा? अपने 6 लेयर वाले कल्टीवेशन बेस से तुम कभी भी हवा में उड़ सकते हो। कुछ महीने पहले जियाओ यी ने मुरोंग किलिंग को हराया था, यह बात बाइबू सिटी में सभी जानते थे। जाहिर है चीफ डीकन ने सोचा कि वह डोंगक्सुआन का 6ठी लेयर वाला कल्टीवेशन बेस है। ओह हाँ, हालांकि यह मार्शल आर्ट बहुत कम अटैकिंग है, फिर भी यह उड़ने में बहुत मददगार है। तुम एक डेमन हंटर हो और यह शिकार करने या भागने में बहुत काम आता है। क्या तुम सच में इसे बदलना चाहते हो? अधेड़ उम्र के आदमी ने पूछा। हाँ, जियाओ यी ने सिर हिलाया। ठीक है, विंग्स ऑफ इल्यूजन फेदर की मार्शल आर्ट्स बाद में इस्तेमाल की जाएगी। उसी हिसाब से आपके टोकन से 10,000 मिशन पॉइंट्स काट लिए जाएंगे। शियाओ यी को हिसाब किताब की समझ है, उसके पास 13,000 से ज्यादा मिशन पॉइंट्स हैं। 2,000 का इस्तेमाल हंटिंग डेमन ऑर्डर का समय बढ़ाने के लिए किया जाता है और 10,000 का इस्तेमाल मैजिक फेदर के विंग्स को एक्सचेंज करने के लिए किया जाता है। जब एक्सचेंज प्रोसेस पूरे हो गए तो शियाओ यी ने अधेड़ उम्र के आदमी को हाथ झुकाया, प्यार से कुछ कहा और डेमन हंटिंग पैलेस से चला गया। कमरे में अधेड़ उम्र का आदमी शियाओ यी के जाते ही हल्का सा मुस्कुराया। उसके बगल में बैठी औरत हंसी, चीफ डीकन, मैंने तुम्हें पहली बार झूठ बोलते देखा है। मिस्टर यी शियाओ, सब टेम्पल मास्टर, और तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। अधेड़ उम्र के आदमी ने एक अजीब सी मुस्कान दी और कहा, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? हालांकि मुझे नहीं पता कि मास्टर इस लड़के की मदद क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि मास्टर, मेरे पिता ने मुझसे सच न बताने को कहा, मैं बस यूं ही घबराहट में कुछ बना सकता हूं। असल में कोई भी हंटिंग डेमन ऑर्डर के नियम नहीं बदल सकता। प्रोटेक्शन टाइम खत्म होने के बाद एक्सचेंजर को खुद आकर एक्सचेंज करना होगा और इसे परिवार को वापस करना होगा। हालांकि सब हॉलमास्टर ने शुरू में जियाओ यी के लिए जो एक्सचेंज किया था वह हॉलमास्टर लेवल का एक डेमन हंटिंग ऑर्डर था जो 5 साल के लिए वैलिड था। जाहिर है पिछले 5 सालों में जियाओ यी को दोबारा एक्सचेंज करने आने की जरूरत नहीं पड़ी। मध्यम उम्र के व्यक्ति डीकन इन चीफ के पास झूठ बनाने के अलावा कोई चारा नहीं था। चैप्टर 147, स्टॉर्म हंटर। बाइवू सिटी के बाहर आसमान में ऊपर एक आग जैसी लाल आकृति तेजी से उड़ रही थी। जो चीज खास तौर पर चमकदार है वह है उसके आग जैसे पंखों की जोड़ी जो कई फीट लंबे हैं, अपने पंख फैलाकर और तुरंत किलोमीटर तक फैल जाते हैं। यह आकृति जियाओ यी है।
फैंटम पंखों के पंख एक दुर्लभ उड़ने वाली मार्शल आर्ट एडवांस्ड लेवल में आती है। तथाकथित फैंटम पंख मार्शल आर्टिस्ट की असली एनर्जी और कंट्रोल की जा सकने वाली पावर से पंखों में बदल जाते हैं। अलग अलग योद्धाओं के अलग अलग पंख होंगे। जियाओ यी का बदलाव स्वाभाविक रूप से बैंगनी आग जैसे पंखों की एक जोड़ी थी। साथ ही फैंटम पंख के पंखों का साइज मार्शल आर्टिस्ट में असली एनर्जी पर निर्भर करता है। आज जियाओ यी के असली स्वभाव के साथ वह सिर्फ कुछ फीट का ही हो सकता था, और क्योंकि यह आक्रामक नहीं है बल्कि सिर्फ सहायक है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस करना मुश्किल नहीं है। जियाओ यी की समझ से इसे कुछ ही दिनों में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। विंग्स ऑफ इल्यूजरी फेदर। आमतौर पर अगर कोई हाफ स्टेप केव जुआनवो प्रैक्टिशन इस्तेमाल करता है तो भले ही वह उड़ सकता हो, यह केव जुआनवो प्रैक्टिशन जितना अच्छा नहीं होता। लेकिन जियाओ यी पर्पल फ्लेम फायर विंग में बदल गया। फ्लेम की तेजी पंखों को तेजी से उड़ाती है। आज उसकी स्पीड डोंगडेन के पहले योद्धा के हवा में उड़ने जितनी है। जब वह सच में केव डीप रियल्म बन जाएगा तो वह हवा में उड़ सकता है, और पर्पल फ्लेम फायर विंग्स के साथ उड़ने की स्पीड दूसरे केव डीप रियल्म योद्धाओं से कहीं ज्यादा तेज होगी। चाहे किसी भी नजरिए से देखें, यह विंग ऑफ इल्यूजरी फेदर बहुत किफायती है। अब वह जियाओ के घर वापस जा रहा है। आसमान में जियाओ यी ने गहरी सांस ली। आसमान में उड़ने का एहसास सच में बहुत ताजा करने वाला है। आप चाहे किसी भी दुनिया में हो, उड़ना इंसानी सपनों में से एक है। कोई हैरानी नहीं कि आम लोगों की नजर में डोंगजुआन रेन लगभग देवताओं के होने के बराबर है। जियाओ यी अब ईस्टर्न डेसोलेशन के 18वें शहर जा रहा है। वह पहले नहीं गया था क्योंकि उसे लगा कि सफर बहुत लंबा है। उसके जाने के बाद बायवू शहर लौटने में बहुत समय लगेगा। लेकिन अब बैंगनी रंग के आग जैसे पंख हैं जो अपने पंख फड़फड़ाकर उड़ रहे हैं, वे लगभग 7 दिनों में पहुंच सकते हैं। 7 दिन बाद ईस्टर्न डेसोलेशन के 18 शहर। ब्लास्ट हंटर टीम का हेडक्वार्टर। क्या तुम्हें 5वीं क्लास का फार्मासिस्ट नहीं मिला? अगर तुम इसे खींचते रहे तो शिन्युए इसे संभाल नहीं पाएगा। बोलने वाला एक 35-6 साल का आदमी था जिसका चेहरा सुंदर और असाधारण आभा वाला था, लेकिन इस समय उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। यह व्यक्ति ब्लास्ट डेमन हंटिंग टीम का कैप्टन है, ब्लास्ट स्वॉर्ड निंगहाओ और डोंगजुआन 90 वॉरियर। ब्लास्ट डेमन हंटिंग टीम ईस्ट डेसोलेट 18 टाउन्स में एक मशहूर डेमन हंटिंग टीम है। इसमें 1 दर्जन से ज्यादा टीमें हैं जिनमें 1000 से ज्यादा सदस्य हैं। टीम लीडर एक 5वीं क्लास का फार्मासिस्ट, यहां तक कि आम जुआन ब्रेकिंग मार्शल आर्टिस्ट से भी नहीं पूछा जा सकता, हम इसे आसानी से कैसे ढूंढ सकते हैं। निंगहाओ के सामने कई लोग थे। वे सभी उसके डिप्टी कैप्टन थे। सभी के पास 8 गुना कल्टीवेशन बेस थे। निंगहाओ ने दांत पीस लिए जब उसने ये शब्द सुने, रिटर्निंग हेवन पिल एक 5वीं क्लास की पिल है। अगर आपको 5वीं क्लास का एल्केमिस्ट नहीं मिला तो शिन्युए खतरे में है। कैप्टन, इस समय एक कैप्टन ने कहा, मैंने सुना है कि हाल ही में कियानले सिटी में एक मशहूर एल्केमिस्ट आया था। उसका नाम यी जियाओ है और वह ज्यादा बूढ़ा नहीं है, लेकिन वह 5 टियर की गोली को रिफाइन करने में कामयाब रहा। यी जियाओ। निंगहाओ ने मुंह बनाया और कहा, यह कोई आम फार्मासिस्ट नहीं है जो 5 टियर की गोली को रिफाइन कर सके। मैंने इस आदमी के बारे में क्यों नहीं सुना? कैप्टन ने जवाब दिया, मैंने सुना है कि वह एक जीनियस डेमन हंटर था जो अचानक सामने आया। कियानले सिटी के दूसरी तरफ डेमन हंटर पैलेस में उसने 2 महीने के अंदर दवा को रिफाइन करने के लिए इनाम देने के लगभग सभी काम पूरे कर लिए थे। इतना ताकतवर। निंगहाओ चौंक गया और फिर बहुत खुश होकर बोला, तुरंत डेमन हंटिंग पैलेस जाकर एक मिशन भेजो और उसे जरूर ढूंढो। डिप्टी कैप्टन ने जवाब दिया, कैप्टन परेशान मत हो, हमने पहले ही पोस्ट कर दिया है। हालांकि इन दिनों मैंने सुना है कि यी जियाओ फिर से गायब हो गया है, मुझे डर है कि उसे ढूंढना मुश्किल होगा। गायब हो गया? निंगहाओ के चेहरे के भाव बदल गए। इस समय क्यों गायब हो गए? शिन्युए के पास ज्यादा समय नहीं था। कई डिप्टी कैप्टन भी परेशान दिखे और बोले, कैप्टन, अल्केमिस्ट का स्वभाव बहुत अजीब है और उसका पता ठिकाना भी पता नहीं चलता। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम बस इंतजार कर सकते हैं। पापा। निंगहाओ ने टेबल पर हाथ मारा और कहा, सब कुछ फैला दो, तुम्हें 3 दिन के अंदर यी जियाओ को ढूंढना होगा। हाँ, कई डिप्टी कैप्टन ने जवाब दिया। बस इसी बात पर एक जलती हुई चीज तेजी से आसमान में ऊपर उठी। कई डिप्टी कैप्टन ठंडे दिखे और चिल्लाए, जियाओ। जियाओ कहाँ है जिसने स्टॉर्म हंटर टीम में अच्छा बनने की हिम्मत की? यी जियाओ। जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई और ठंडेपन से जवाब दिया। जियाओ यी तक दौड़ा। ईस्ट डेसोलेशन के 18वें शहर में डेमन हंटिंग हॉल के पास से गुजरते हुए जब उसे पता चला कि स्टॉर्म डेमन हंटिंग टीम ने दवा को रिफाइन करने के लिए इनाम दिया है तो वह वहां आया, टास्क पूरा करने के लिए तैयार। अचानक उससे ऐसा सवाल पूछा गया, आपकी जल्दी में वाइंड हंटिंग डेमन टीम, क्या आपको हेवनली पिल को रिफाइन करने के लिए किसी की जरूरत है? जियाओ यी ने गहरी आवाज में पूछा। आप यी जियाओ हैं? एक हाईग्रेड अल्केमिस्ट। निंगहाओ हैरान था। उसकी नजरों में उसके सामने वाले व्यक्ति ने मास्क पहना हुआ था और वह उसकी शक्ल नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसे यकीन था कि वह निश्चित रूप से एक टीनेजर ही है। उम्र कभी भी 17 साल से ज्यादा नहीं होती। क्या ऐसा बच्चा किसी एंटीक की तरह फार्मासिस्ट होगा? क्या इतना अनजान नौजवान 5 टियर की गोली बना सकता है? हाँ या नहीं? जियाओ यी ने गहरी आवाज में पूछा। अगर नहीं तो यह ही माओ है जो उसे परेशान कर रहा है और तुरंत यहां से चला जाए। इसके साथ ही जियाओ यी जाने वाला था। उसके पास अभी भी बहुत सारे काम हैं और यहां बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। धीरे। निंगहाओ ने जल्दी से कहा, हम सच में तियान डैन को रिफाइन करना चाहते हैं। पिल मटेरियल? जियाओ यी ने बीच में ही टोक दिया। जब वह आया तो उससे पूछा गया, जियाओ। जियाओ कहां से आया? जियाओ यी का रवैया स्वाभाविक रूप से अच्छा नहीं था। यह। निंगहाओ एक पल के लिए हिचकिचाया और कहा, मास्टर यी जियाओ, हेवनली पिल को रिफाइन करने का मकसद अंदर के आदमी की जान बचाना है। मुझे नहीं पता मास्टर यी जियाओ, क्या आप उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं?
रास्ता दिखाओ, जियाओ यान ने संक्षेप में कहा। निंगहाओ और दूसरों के गाइडेंस में जियाओ ये एक शानदार कमरे में आया। कमरे में एक औरत चुपचाप लेटी हुई थी। औरत लगभग 30 साल की है, पीली पड़ गई है और उसकी सांसें कमजोर चल रही हैं। लेकिन यह देखा जा सकता है कि बीमारी से पहले वह एक सुंदर, सुशील और नेक औरत रही होगी। शियाओ ये आगे बढ़ी और कुछ नजरें डाली, औरत की कलाई पकड़ी और उसकी नब्ज देखी। उसका शरीर बहुत कमजोर है और अंदर के अंगों में जान नहीं है। इसके अलावा पेट में एक छिपा हुआ घाव लगता है। छिपा हुआ घाव कई सालों से नहीं निकाला गया है और यह एक पल में फूट गया, जिससे उसका कमजोर शरीर और भी कमजोर हो गया, जिससे वह उठ नहीं पा रही है। अगर इसका समय पर इलाज नहीं किया गया तो उसके पास ज्यादा से ज्यादा 5 दिन की जिंदगी बचेगी। जब निंगहाओ ने ये शब्द सुने तो उसकी आंखें अचानक चमक उठीं और वह व्यस्त हो गया। मास्टर ये शियाओ सच में बहुत अच्छे हैं और मैं अंदर वाले की हालत तुरंत देख सकता हूँ। कट डिप्टी कैप्टन ने नफरत से कहा, मुझे नहीं पता कि यह अंधा है या नहीं। इतनी कम उम्र में क्या वह 5 टीयर की गोली बना सकता है? मैं किससे झूठ बोलूं? जियाओ यी ने त्योरियां चढ़ाई और कहा, रिटर्निंग हेवन पिल, क्या मुझे इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए? अगर मैं इसकी प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो ये यहाँ और नहीं रुकेगा। ट्रेनिंग बिल्कुल, निंगहाओ ने जल्दी से कहा, गोली और सामान ले आओ। थोड़ी देर बाद डैन फैंग और सामान जियाओ यी को दे दिए गए। किसी फार्मासिस्ट से दवा बनवाना पहले से ही बहुत परेशानी वाला काम है। ज्यादा कीमत देने के अलावा गोली, सामान वगैरह सब खुद ही बनाना पड़ता है। सीधे शब्दों में कहें तो फार्मासिस्ट को कुछ भी पैसे नहीं देने पड़ते, बस दवा को रिफाइन करके बहुत पैसा या फायदा कमाया जा सकता है। पहले बाहर जाओ, जियाओ यी ने गंभीरता से कहा, रिफाइनिंग के समय मुझे परेशान नहीं किया जाना चाहिए, वरना अगर रिफाइनिंग फेल हो गई तो मुझे इसके नतीजे भुगतने होंगे। हाँ, निंगहाओ ने जवाब दिया और कई डिप्टी कैप्टन के साथ चला गया। कमरे में जियाओ यी ने एल्केमी पर नजर डाली, उसकी आंखें चमक उठीं, वह ह्यूटियन गोलियों को रिफाइन करने का तरीका समझ गया और ऑफिशियली एल्केमी को रिफाइन करना शुरू कर दिया। कमरे के बाहर निंगहाओ और दूसरे लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कैप्टन, क्या आप उस बच्चे को घूरना चाहते हैं? मुझे डर है कि उसका नाम गलत है, सामान बर्बाद हुआ है और समय बर्बाद हुआ है, कई डिप्टी कैप्टन ने सावधानी से कहा। जरूरत नहीं है, निंगहाओ ने अपना सिर हिलाया। आधे घंटे बाद एक चरमराहट के साथ दरवाजा खुला। जियाओ यी बाहर गया और निंगहाओ को गोली दे दी। निंगहाओ ने दवा की गोली ली, एक नजर डाली और तुरंत खुश हो गया। आसमान में वापस जाना, यह सच में आसमान में वापस जाना है। मास्टर यी, जियाओ। पहले अपनी पत्नी को दो, जियाओ यी ने बीच में ही टोक दिया। अच्छा, निंगहाओ खुशी से कमरे में आया। कमरे में मौजूद औरत के जागने के थोड़ी देर बाद निंगहाओ बहुत एक्साइटेड था। कमरे के बाहर जियाओ यी ने यह देखकर सिर हिलाया कि गोली काम कर गई है। मिशन पूरा हो गया है और फिर तुम डेमन हंटिंग पैलेस जाओ और मिशन खत्म करो, जियाओ यी ने हल्के से कहा और मुड़कर चला गया। कई डिप्टी कैप्टन ने सिर हिलाया। काफी देर बाद निंगहाओ कमरे से बाहर निकला और पूछा, मास्टर यी, जियाओ कहाँ है? कई डिप्टी कैप्टन ने एक दूसरे को देखा और कहा, जाओ। चला गया। निंगहाओ चौंक गया और बोला, तुम उसे क्यों नहीं रखते? उसने शिन्युए को बचाया और मुझे बड़ा इनाम मिलेगा। हमारी हिम्मत नहीं हुई, कई डिप्टी कैप्टन ने शर्मिंदगी से कहा, मैंने अभी उसे जियाओ शियाओ कहा है और उसमें कोई काबिलियत नहीं है। कौन जानता है कि वह सच में रिफाइनिंग में कामयाब हो सकता है और वह एक प्रैक्टिकल 5वीं क्लास का फार्मासिस्ट है। ओह तुम लोग, निंगहाओ ने एक भद्दे चेहरे से गाली दी। शियाओ यी के जाने के बाद जाहिर है उसने प्रैक्टिस जारी रखी। वह पिछले 4 महीनों से ऐसा ही है। पिछले 4 महीनों से दवा को रिफाइन करने के लिए इनाम वाले काम, जब तक गोली की प्रैक्टिस होती है और टास्क पब्लिशर यह तय कर लेता है कि गोली ठीक है, वह चला जाएगा और ज्यादा देर नहीं रुकेगा। टास्क पॉइंट्स की बात करें तो एक इनाम है जो हंटिंग डेमन पैलेस अपने आप रिकॉर्ड कर लेगा। जब उसके पास समय होगा तो वह उसे लेने के लिए डेमन हंटिंग पैलेस जा सकता है। टास्क को इतनी जल्दी पूरा करने की वजह से ही वह 2 महीने में लगभग 105वें लेवल के काम पूरे कर सका। जियाओ यी की जिंदगी बहुत बोरिंग थी। जब दवा को रिफाइन करने का इनाम होता है तो वह उसे ले लेता है और पूरा होने के बाद चला जाता है। जब नहीं होता है तो वह मॉन्स्टर्स का शिकार करने और हर जगह मॉन्स्टर्स का शिकार करने का काम लेता है। धीरे धीरे जियान यिक्सियाओ का नाम ईस्टर्न डेसोलेशन के 18वें शहर में बढ़ने लगा। उसी समय हजारों मील दूर बाइबू शहर, सैक्सो कमर्शियल बैंक के अंदर। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। जियान मुरोंगशा का चेहरा ठंडा था। कई महीनों तक वह बैबू सिटी एरिया से पूरी तरह गायब रहा। अचानक वह असल में ईस्टर्न डेसोलेट 18वें सिटी में था। इस बार मैं चाहता हूं कि तुम बिना किसी दफनाने की जगह के मरो। पिछले कुछ महीनों से मुरोंग शाही जियाओ को ढूंढ रहा है। उसके पास मुरोंग यिन ने कहा, मुरोंग ने डीकन को मार डाला, क्या तुम चाहते हो कि मुरोंग के कोई एक्शन ले? हाँ, मुरोंग ने ठंडे स्वर में कहा, वह ईस्टर्न डेसोलेट 18वें सिटी में सैक्सो फर्म का इंचार्ज है। उसकी ताकत से जियान को मारना आसान है। हाँ, मुरोंग यिन ने कहा, वह आदमी लेकिन पोजुआन दायरे में नंबर 1 योद्धा के रूप में जाना जाता है। ये जियाओ मर गया है। हा 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 हा। चैप्टर 148 इंटरसेप्ट। ईस्टर्न डेसोलेशन के 18वें शहर के आगे एक कभी न खत्म होने वाला बहुत बड़ा जंगल है। कोई नहीं जानता कि यह जंगल कितना बड़ा है और कोई नहीं जानता कि यह कहाँ खत्म होता है। एक बार एक ताकतवर योद्धा ने इस जंगल को पार करने और गहरा करने की कोशिश की थी, लेकिन नतीजा हमेशा के लिए चला गया। अंदर अनगिनत मॉन्स्टर हैं। जियाओ ये अभी इस जंगल में मॉन्स्टर्स के सिर काटने की प्रैक्टिस कर रहा था। इन दिनों वह जंगल में जितनी ज्यादा जगहों पर गया, उसे जंगल उतना ही अजीब लगा। पहाड़, झीलें, घने जंगल, गहरी घाटियां, दलदल और रेगिस्तान सब कुछ हैं और सभी इलाके मौजूद हैं। यह जंगल कितना बड़ा है? जियाओ ये बहुत हैरान था।
यहाँ मॉन्स्टर्स की संख्या और तरह तरह के डरावने हैं। कोई हैरानी नहीं कि कहा जाता है कि बेशान काउंटी के आधे से ज्यादा मॉन्स्टर्स यही हैं। साथ ही यहाँ बहुत सारे डेमन हंटर्स और अकेले योद्धा भी हैं। जियाओ ये गिन नहीं पा रहा था कि इन दिनों उसने कितनी डेमन हंटिंग टीमों का सामना किया है। दहाड़। जियाओ यी ने इसके बारे में सोचा, लेकिन इसी समय एक जानवर की दहाड़ सुनाई दी और एक बहुत बड़े मॉन्स्टर ने उस पर हमला कर दिया। धमाका। जियाओ यी ने एक बैकहैंड मारा, उसकी मुट्ठी बैंगनी सूजन से ढक गई। मॉन्स्टर जानवर के शरीर में सीधा छेद हो गया और जियान ने उसकी जान पूरी तरह से खत्म कर दी। वह आयरनक्लैड एक्सप्लोसिव फ्लेम टाइगर है, एक चौथे लेवल का मॉन्स्टर जिसकी ताकत कम से कम डोंगक्सुआन के छठे लेवल और उससे ज्यादा है। वह असल में 1 सेकंड में मारा गया। वहां से कई डेमन हंटर्स गुजर रहे थे। उन्होंने हैरानी से जियाओ यी को देखा। आयरनक्लैड एक्सप्लोसिव फ्लेम टाइगर, शरीर बहुत सख्त है, तलवार को नुकसान पहुंचाना मुश्किल है, एक्सप्लोडिंग फ्लेम स्प्रे करती है, सोना पिघला देती है और लोहे को निगल जाती है। आम डोंगक्सुआन 7 लेयर वाले योद्धा इसे देखकर अपनी जान बचाने के लिए भागेंगे। इस समय मेरे शरीर में मुक्का मारा गया और मैं आग की लपटों में मर गया। हे भगवान, वह लड़का कितना ताकतवर है। अरे वह मास्क और वे जियान, तुम गलत नहीं हो सकते, यह वही है जियान यी जियाओ। कोई हैरानी नहीं कि यह इतना ताकतवर है। जियान यिक्सियाओ, वह जीनियस डेमन हंटर जिसने हाल ही में ईस्टर्न डेसोलेट 18वें शहर में नाम कमाया है। खैर, मैंने सुना है कि वह अभी भी एक हाई ग्रेड फार्मासिस्ट है। मैंने तो यह भी सुना है कि न केवल ईस्टर्न वाइल्डरनेस में बल्कि दूसरी जगहों पर भी उसकी रेप्यूटेशन पहले ही सुनी जा चुकी है। कितना जीनियस है ना, लेई जान से बेहतर। आसपास के डेमन हंटर बहुत बातें कर रहे थे। जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई और उनकी तरफ देखा। आसपास का डेमन हंटर चौंक गया और जल्दी से बोला, मास्टर यी जियाओ, मुझे गलत मत समझो। हम बस वहां से गुजरे और तुरंत चले गए। जब वे चले गए तो डेमन हंटर्स अभी भी अपने डर से खुद से बातें कर रहे थे। मैंने सुना है कि एक डेमन हंटिंग टीम ने कुछ दिन पहले उसकी चीजों को करने की कोशिश की थी, लेकिन वह पूरी तरह से खत्म हो गई। इस मॉन्स्टर बीस्ट जंगल में अनगिनत खूंखार मॉन्स्टर्स के अलावा डेमन हंटर्स में कुछ बदमाश भी हैं। ये बदमाश लोगों को मारकर ज्यादा पैसे कमाते हैं, सब कुछ करते हैं। जाहिर है जिन लोगों ने पहले जियाओ यी के सिर पर मारा था वे सभी मर चुके थे। 1 महीने बाद मॉन्स्टर जंगल में जियाओ यी ने कुछ समय के लिए प्रैक्टिस करना बंद कर दिया। इस महीने उसने अनगिनत लड़ाइयों का अनुभव किया और सैकड़ों लेवल 4 के मॉन्स्टर्स को मारा। जंगल जितना गहरा होता उतने ही मजबूत मॉन्स्टर्स का सामना होता। अब वह 500 मील से ज्यादा अंदर तक घुस चुका है और उसके आसपास सबसे कमजोर सभी प्रोफाउंड कैवर्न रेन के मॉन्स्टर्स हैं। उसका आगे जाने का इरादा नहीं है। शिकार का मिशन पूरा हो गया है। उसने प्लान किया, शहर में डेमन हंटिंग पैलेस में वापस जाओ, टास्क सौंपो और कुछ नए ले लो। घनी बैंगनी लौ वाले आग के पंख सैकड़ों मील तक अपने पंख फड़फड़ाए और जल्द ही पहुंच गए। सबसे पास के बड़े शहर के गेट पर वापस जाओ। जियाओ यी रुक गया। उसकी नजर बड़ी दीवार पर टिकी थी। हाँ, बड़ी दीवारें। ईस्टर्न डेसोलेशन के 18 शहरों में से हर एक दूसरे बड़े शहरों की तुलना में बहुत बड़ा एरिया घेरता है। इसके उलट उनकी शहर की दीवारें भी बहुत बड़ी हैं। शहर की दीवार जो 100 मीटर ऊंची और दसियों मीटर चौड़ी है, ठोस लोहे की चट्टान से बनी है। हर बार यह लोगों को रोमांच और हैरानी का एहसास कराती है। शहर की दीवार पर अनगिनत निशान हैं। तलवार के निशान, चाकू के निशान, हथौड़े के गड्ढे, जानवरों के फटे पंजे, आग की लपटें। जाहिर है इस शहर की दीवार के आसपास अनगिनत लड़ाइयां हुई हैं। लड़ाई के दोनों तरफ इंसान योद्धा और राक्षस भी होने चाहिए। राक्षस गुस्से में हैं, योद्धा जोरदार लड़ाई कर रहे हैं और 100 मीटर्स का शहर छेदों से भरा है। ईस्टर्न वीरानी का 18वां शहर सच में खतरों से भरी जगह है। कोई हैरानी नहीं कि यहाँ इतने बेरहम लोग हैं। जियाओ यी ने मन ही मन कहा। उसके बाद उसने अपनी नजरें हटा लीं। जैसे ही वह शहर में घुसने वाला था, अचानक एक तेज आभा ने उसे रोक लिया। हत्या की एक डरावनी चीख ने उसे भौहें चढ़ा दी। जियान, इस बार मैं चाहता हूं कि तुम अपने पंख फैलाओ और भाग जाओ। एक आकृति अचानक हवा में दिखाई दी जो जियाओ यी को आसमान में ऊंचे से ठंडी नजरों से घूर रही थी। मुरों को मारोगे? जियाओ यी ने ठंडे स्वर में कहा, सिर्फ तुम। उसने ऐसा कहते ही जियाओ यी का शरीर कांप उठा और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी आसानी से खत्म हो गई। अपनी बेकार की चालें छोड़ो, अपने कल्टीवेशन लेवल के साथ तुम अभी भी मुझे रोक नहीं सकते। जियाओ यी ने मजाक उड़ाया। उसने कभी नहीं सोचा था कि मुरोंगशा ने बैवू सिटी से ईस्टर्न डेसोलेशन के 18वें सिटी तक का रास्ता खोज लिया था। ओह, क्या ऐसा है? मुरोंग किल्ड ने चेहरे पर मजाकिया एक्सप्रेशन के साथ कहा, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, क्या दूसरे भी तुम्हें नहीं मार सकते? जैसे ही आवाज गिरी, एक अधेड़ उम्र का आदमी अचानक मुरोंग किल्ड के बगल में आ गया। क्या तुम? जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई और सीधे उससे कहा कि उसके सामने वाला आदमी बहुत ताकतवर है। मुरोंग के अधेड़ उम्र के आदमी ने हवा में ठंडेपन से कहा, क्या? मुरोंग के जियाओ यी अचानक चौंक गया। मुझे ईस्टर्न डेसोलेशन के 18वें शहर में आए हुए कुछ समय हो गया है और उसने जाहिर है मुरोंके का नाम सुना होगा। मुरोंके ईस्टर्न डेसोलेशन के 18वें शहर में शिंगबाओ कमर्शियल बैंक का हेड, जुआनबू का आधा कदम तोड़ने वाला। यह आदमी मुरोंग बेशान के परिवार के ताकतवर लोगों में से एक है। ईस्टर्न डेसोलेशन के 18वें शहर में अनगिनत हत्याएं हुई, हर गोली कभी नाकाम नहीं हुई। इसलिए यह आदमी बहुत मशहूर है। वह बेरहम लोगों में बेरहम आदमी है और उसे पोजुआन दायरे में नंबर 1 योद्धा के रूप में भी जाना जाता है। बिना सोचे समझे जियाओ यी तुरंत बैंगनी आग जैसे पंखों में बदल गया और भागने के लिए अपने पंख फड़फड़ाए। हाँ, भागना चाहते हो? मुरोंगशा ने नफरत से कहा। जी यान, मैंने कहा, आज मैं चाहता हूं कि तुम काटो, अपने पंख फैलाओ और भाग जाओ। उसी समय मुरोंके ने अपना हाथ हिलाया।
स्वर्ग और पृथ्वी की स्पिरिचुअल एनर्जी एक पल में दौड़ी और फिर जियाओ यी को कैद कर लिया। जाहिर है मुरोंगके ने मुरोंग किलिंग से कहीं ज्यादा तेजी से स्वर्ग और पृथ्वी की आभा को गोल किया और मोबिलाइज किया। कुछ देर के लिए जियाओ यी जो भागने वाला था कैद हो गया। टूट गया, जियाओ यी चिल्लाया, फिजिकल ताकत, बैंगनी सूजन, आग जैसे दस्ताने, पूरी ताकत बस स्पिरिचुअल एनर्जी की कैद को तोड़ने के लिए। यह काफी काबिल है। मुरोंग के ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया, फिर उसका शरीर हिला। जियाओ यी ने अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गया। पहले ही हजारों मीटर दूर उड़ चुका था, लेकिन अगले ही सेकंड में मुरोंग के अचानक उसके सामने आ गया। मेरे पास वापस आओ। उसे देखकर जियाओ यी ने हल्के से हवा में मुक्का मारा। जियाओ यी का शरीर बेकाबू होकर अपनी असली जगह पर वापस आ गया। पफ, जियाओ यी अचानक खून निकला। उसके अंदर के अंग आग की तरह दर्द कर रहे थे। इतना ताकतवर, गहराई को तोड़ने के लिए आधा कदम उठाने लायक जियाओ यी ने दांत पीसे। इतने बड़े पावर गैप के साथ जियाओ यी में वापस लड़ने की ताकत नहीं थी। वह एक जीनियस है, बहुत टैलेंटेड है और बेमिसाल है, लेकिन वह अभी बड़ा नहीं हुआ है। इन लंबे समय से ताकतवर लोगों के सामने वह आम कमजोर लोगों से अलग नहीं है। फुस, इसी समय मुरोंगके का चेहरा चमका और वह फिर से मुरोंग किलिंग में लौट आया। वह डीकन लाओ मुरोंगके है। मुरोंग ने उसका हाथ मार दिया। तुम्हें पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, मुरोंगके ने भावशून्य चेहरे से कहा। इस बेटे ने बेशान में मुरोंग के घर से खुलेआम सामान लूटने की हिम्मत की। यह मेरा दुश्मन है। जब मैं इसका कल्टीवेशन बेस खत्म कर दूंगा तो तुम इसे ले जा सकते हो। हाँ, मुरोंग किलिंग ने कहा, मैं इस बुरे लड़के को भून दूंगा। उसे बता दूंगा कि बेशान में मुरोंग के परिवार को नाराज करने का क्या अंजाम होगा। आखिरकार मुरोंग शाह ने जियाओ यी को देखा और गर्व से हंसा। जियान, जब मैं 100 मार्शल सिटी में था तो मैंने कसम खाई थी कि आधे साल के अंदर मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अब मैंने कर दिया। इल्जाम लगाओ, लेकिन तुमने हमारे बेशान मुरोंग परिवार को नाराज किया। हम, जियाओ यी ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे पता था कि बेशान में मुरोंग के परिवार के लोग अच्छे नहीं थे और उनके तरीके सख्त थे। आज की बातें यिमो ने ध्यान दिया। ओह, क्या तुम्हें लगता है कि तुम आज बच सकते हो? मुरोंग शाह ने नफरत से कहा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने आज जीतने का पक्का इरादा कर लिया है? जियाओ यी ने जवाब दिया। अपने हाथ से उसने कियानकुन बैग को कसकर पकड़ रखा था और एक ही ख्याल में वह फॉर फायर पपेट बॉल निकालकर छोड़ सकता था। बदमाश लड़के, जब उसकी मौत पास आ रही है तो वह बिना शर्म के और कड़वी बातें कहने की हिम्मत कर रहा है। मुरोंगके ने गुस्से से कहा, डीकन मुरोंगके, उसे जाने दो। हाँ, मुरोंगके ने सिर हिलाया और तुरंत गोली चला दी। जियाओ यी ने ठंडी नजरों से देखा। ठीक इसी समय कई तलवार की ची हवा में बहुत तेजी से हवा के झोंके की तरह फटी। उसी समय दर्जनों चमकते हुए तीर आसमान की ओर निकले। मुरोंगके के कुछ फीट के अंदर सब कुछ तलवार की आभा और तेज तीरों से ढक गया, जिससे उसने अपना निशाना रोक दिया। बचाओ, मुरोंगके ने घूंट लिया, ठंडी आवाज में असली एनर्जी से भरा हुआ, खुद को और मुरोंग किलिंग को अपने पास लपेटते हुए। पफ पफ, हैरान करने वाली तलवार की एनर्जी और अनगिनत उड़ते हुए तीर सब रुक गए थे। हाँ, जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई, यूनिवर्स बैग वापस लिया और शक से देखा। ज्यादा दूर नहीं, एक ताकतवर आदमी और घोड़ा यहां आए। यह असल में स्टॉर्म हंटर टीम थी, फेंग जियान निंग हाओ के नेतृत्व में। उसके पीछे 5 डिप्टी कैप्टन, सभी डोंगजुआन 8 लेयर वाले योद्धा हैं। रुपीज, हर कोई एक टीम को लीड कर रहा था। शिफेंगजियान निंग हाओ, मुरोंगके ने नीचे खड़े लोगों को बेरुखी से देखा। तुम्हारा क्या मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं है, निंग हाओ मुस्कुराया। हम एक मॉन्स्टर बीस्ट के पीछे आए थे, लेकिन हमने गलती से डीकन मुरोंगके को लगभग चोट पहुंचा ही दी। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर दोगे। मॉन्स्टर बीस्ट कहां से आया? मुरोंग शाह हैरान था। मैं कुछ काम कर रहा हूं, तुम जल्दी से पीछे हट जाओ, मुरोंगके ने रौब दिखाते हुए कहा। सॉरी, निंग हाओ मुस्कुराया। डेमन हंटर का काम ही डेमन का शिकार करना है, तुम कैसे पीछे हट सकते हो? सामने शहर है, अगर मॉन्स्टर शहर में घुसा तो वह लोगों को मार डालेगा। निंग हाओ ऐसा पाप बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम चाहो तो तुम डीकन मुरोंगके को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो निंग हाओ मुस्कुराया और अगले ही पल उसका चेहरा ठंडा हो गया। जाने दो। ब्लास्ट डेमन हंटिंग टीम में डेमन हंटर्स हजारों की संख्या में होते हैं और योद्धा अलग होते हैं। और इस बार निंग हाओ जो लाया था वे सभी एरो स्पिरिट मार्शल आर्टिस्ट थे और वे सभी कमजोर नहीं थे। 5 डिप्टी कैप्टन के साथ मिलकर मुरोंगके फंस गया। उसी समय उसने दूर से जियाओ यी को आंख मारी। जियाओ यी समझ गया और उसने सिर हिलाया। जियान फायर विंग ने झटका मारा और भाग गया। जियान भागना नहीं चाहता, मुरोंगके चिल्लाया, लेकिन निंग हाओ और दूसरों के हमले से रुक गया, उसका पीछा नहीं कर सका। दूर से एक ठंडा और मारने वाला इशारा आया। 149, मुरोंग को मार डालो। जियाओ यी आधे घंटे तक भागता रहा और फिर मॉन्स्टर जंगल में कहीं रुक गया। पफ, जैसे ही वह आसमान से गिरा उसने मुंह भर खून थूका। मुरोंगके के पिछले मुक्के ने उसे साफ तौर पर बहुत चोट पहुंचाई थी। जुआन को तोड़ने के लिए आधा कदम, सच में कमाल है। जियाओ यी ने दांत पीसकर अपनी चोटों को ठीक करने के लिए जल्दी से वहीं ध्यान किया। मॉन्स्टर्स के इतने बड़े जंगल में कोई भी समंदर में एक बूंद जैसा है। रेन मुरोंगके कितना भी ऊंचा क्यों न हो, किसी को हवा में ढूंढना नामुमकिन है। इसके अलावा उसके पास खुद को बचाने के लिए 4 फायर पपेट हैं और उसे मुरोंगके से डरने की जरूरत नहीं है। एक दिन बाद चोट ठीक हो गई और उसने जंगल में कुछ रास्ता छोड़कर दूसरे बड़े शहर में घुस गया। फिर दूसरे बड़े शहरों से होते हुए स्टॉर्म हंटर के हेडक्वार्टर पहुंचा। ब्लास्ट डेमन हंटिंग टीम ईस्टर्न डेसोलेट 18वें शहर की सबसे मशहूर डेमन हंटिंग टीम है। उसकी कमांड में 1 दर्जन से ज्यादा टीमें हैं और जाहिर है कि एक हेडक्वार्टर भी है। जैसे ही जियाओ यी आया, दरवाजे पर पहरा दे रहे 2 डेमन हंटर्स ने उसे पहले ही पहचान लिया था। मास्टर यी जियाओ, प्लीज यहां आइए, दोनों ने इज्जत से कहा। जाहिर है निंग हाओ को उसके आने की उम्मीद थी और उसने गेट पर पहले से पहरा दे रहे डेमन हंटर को ऑर्डर दिया।
हाँ, जियाओ यी ने सिर हिलाया और दोनों के पीछे अंदर के हॉल में चला गया। अंदर के हॉल में निंगहाओ और उसके कई डिप्टी कैप्टन थे। मास्टर यी, जियाओ आ रहे हैं, निंगहाओ ने जोश से कहा। प्लीज बैठ जाइए, आइए और चाय पी लीजिए। जरूरत नहीं है, जियाओ यी ने सिर हिलाया और कहा, कल तुमने मेरी मदद क्यों की? तुम्हारी मदद, इससे तुम्हारी जान बच रही है। ठीक है, तुम जाहिर है मुरोंके के दुश्मन नहीं हो। निंगहाओ ने अभी कुछ नहीं कहा था, डिप्टी कैप्टन पहले ही जियाओ यी को गुस्से से देख रहे थे और नाखुश होकर बोले, गुस्ताख, मास्टर यी, जियाओ से इस तरह बात करने की तुम्हारी बारी कब है? निंगहाओ ने गुस्से से कहा। मेरी मदद करूं? जियाओ यी का मुंह थोड़ा ऊपर उठा और उसने हल्के से कहा, जो भी तुम कहो। मैं यहाँ हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा कोई एहसान नहीं चुकाना चाहता। जियाओ यी ने कहा, कुछ जेड की बोतलें निकाली और कहा, यहाँ कुछ जूली पिल्स, हिडन क्यूई पिल्स और बीस्ट एक्स पेलिंग पिल्स हैं। ये सभी बाहर डेमन हंटर के लिए जरूरी गोलियां हैं। जियाओ यी ने जेड की बोतल नीचे रखी और चला गया। मास्टर यी, जियाओ धीरे चलो, निंगहाओ ने तुरंत मना कर दिया। कल की मदद मास्टर टू यिक्सियाओ की वापसी नहीं है। ये दवाइयां वापस ले जाओ। उसके बगल में बैठे कैप्टन ने नफरत से कहा, कैप्टन उसे जाने दो। यह बस एक आम गोली है, मैं सच में खुद को सीरियसली लेता हूँ। जुलेडन या कुछ और, हमारी स्टॉर्म डेमन टीम के पास उनमें से बहुत सारी हैं। असल में हरिकेन डेमन टीम को पहले से ही एक बड़ी ताकत माना जा सकता है। उसके कमांड में 1000 से ज्यादा डेमन हंटर्स के साथ वे स्वाभाविक रूप से अमीर हैं और उनके पास बहुत सारी गोलियां भी हैं जिन्हें डेमन हंटर्स को बाहर इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कि जूली पिल और बीस्ट एक्स पेलिंग पिल। गाओ शी, आधी पादने की हिम्मत करो और तुरंत बाहर निकलो। निंगहाओ ने कैप्टन को ठंडी नजर से देखा, उसके चेहरे पर एक ठंडा एक्सप्रेशन था, साफ तौर पर बहुत गुस्से में था। जियाओ यी ने निंगहाओ को नजरअंदाज किया, लेकिन उस गाओ शी को देखा और हल्के से कहा, ओह, क्या तुम्हारे पास ये गोलियां बहुत हैं? यह कहकर जियाओ यी ने जेड की बोतल का ढक्कन खोला और अचानक डैंजियान की तेज खुशबू आई। यह एक रिच पिल की खुशबू है। निंगहाओ हैरान रह गया, उसने एक नजर डाली और हैरानी से कहा, 4th रैंक जूली पिल, और यह अभी भी एकदम सही है, यह तुरंत असर करेगी। मास्टर यी, जियाओ, जैसा कि उम्मीद थी, तरीके बहुत अच्छे हैं, निंगहाओ ने हैरानी से कहा। रैंक 4 लेवल, यह एकदम सही दवा। गाओ शी और दूसरे डिप्टी कैप्टन भी हैरान थे। वे कहते हैं कि ये एलिक्सिर बहुत सारे हैं, लगभग सभी दूसरे और तीसरे प्रोडक्ट हैं। 4th रैंक जूली डैन महंगा है, कुछ ही डिप्टी कैप्टन इसे खरीद सकते हैं और यह घटिया क्वालिटी का है। जियाओ यी ने उनकी हैरानी को नजरअंदाज किया और हल्के से कहा, मैं पिल छोड़कर चला जाऊंगा। मास्टर यी, जियाओ धीरे चलो, निंगहाओ ने जल्दी से कहा। कैप्टन निंगहाओ, और क्या है? जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई। मास्टर यी, जियाओ मुझे गलत मत समझो, निंगहाओ ने हाथ जोड़कर कहा, आपने पहले भी अंदर वाले की जान बचाई थी, लेकिन निंग ने अभी तक इसकी रिपोर्ट नहीं की है। जरूरत नहीं है, जियाओ यी ने सिर हिलाया, यह एक काम है और डेमन हंटिंग पैलेस ने मुझे पहले ही इनाम दे दिया है। निंगहाओ ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, मास्टर यी, जियाओ के लिए यह एक काम है, लेकिन मेरे लिए? निंगहाओ, इसने मेरी पत्नी की जान बचाई। मास्टर यी, जियाओ ये दवाइयां वापस ले लेंगे। अगर आपने कल मेरी मदद की थी तो यह मेरा आपको बदला है। कैप्टन गाओ शी ने बेचैनी से कहा, ये गोलियां कोई आम चीज नहीं है, ये एकदम सही हैं और बहुत सारा पैसा बेच सकती हैं। उसने हमें इतना नुकसान पहुंचाया। चुप रहो, निंगहाओ ने ठंडे स्वर में बीच में टोका, बाहर निकलो। मैं? गाओ शी के चेहरे पर शिकायत थी। शियाओ यी ने भौहें चढ़ाकर पूछा, कैप्टन निंगहाओ, क्या यी ने आपसे कुछ खोया है? कुछ नहीं, निंगहाओ ने हाथ हिलाया और नाराजगी से कहा, यह तो बस विलेन मुरोंके हैं, कौन सोचता है कि हमने कल जानबूझकर उसका विरोध किया? इसलिए सैक्सो कॉर्प ने हमारे साथ बिजनेस तोड़ दिया। अभी बाहर मत निकलो, निंगहाओ ने गाओ शी को ठंडी नजर से देखते हुए कहा। गाओ शी के चेहरे पर शिकायतें और भी ज्यादा थीं। लेकिन जाहिर है निंगहाओ की यहाँ बहुत इज्जत है और गाओ शी ने बात मानते हुए अपने कदम बढ़ाए। बिजनेस? इस समय जियाओ यी ने हल्के से पूछा। गाओ शी लगभग दरवाजे तक चला गया था। जियाओ यी की बातें सुनकर वह गुस्से से मुड़ा और बोला, हमारे डेमन हंटर्स हर दिन डेमन बीस्ट्स का शिकार करते हैं और उन्हें मारते हैं। जाहिर है हम डेमन बीस्ट बेचकर गुजारा करते हैं। तूफान डेमन हंटर 1000 से ज्यादा भाई इस पर भरोसा करते हैं। गाओ शी के बोलने से पहले निंगहाओ ने गुस्से में लात मार दी। निंगहाओ ने अपने चेहरे पर गिल्ट दिखाया और कहा, मास्टर यी, जियाओ मेरा भाई एक हैरान आदमी है और जल्दी बोलता है, लेकिन वह बुरा नहीं मानता, प्लीज इसे दिल पर न लें। कोई बात नहीं, जियाओ यी ने अपना सिर हिलाया क्योंकि वह समझ गया था कि ये डिप्टी कैप्टन उससे इतने दुश्मन क्यों थे। डेमन हंटर का प्रोफेशन खतरों से भरा है। डेमन बीस्ट जंगल में हर दिन जिंदगी के लिए बुरी तरह लड़ रहे हैं और सैक्सो फर्मा सबसे बड़ी फर्मा होने के नाते जाहिर है ज्यादातर डेमन हंटर्स की ट्रेडिंग पार्टनर है। अगर इसका ट्रेड नहीं हो सका तो डेमन हंटर्स के पास मॉन्स्टर की अंदरूनी कीमिया, एसेंस, खून, फर, मांस और खून बेचने के लिए कोई जगह नहीं होगी। दूसरे शब्दों में इससे बस उनकी रोजी रोटी कट गई। बेशक आप यह भी सोच सकते हैं कि सैक्सो फर्म कितनी ताकतवर है। स्टॉर्म हंटर जैसी ताकतवर ताकत के होते हुए भी मुरों के सिर्फ एक शब्द है जो उन्हें इतनी मुश्किल में डाल सकता है। राक्षस की अंदरूनी कीमिया और खून का सार, सैक्सो फर्म तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं करेगी, यी माओ ने इसे तुम्हारे लिए खरीदा है। जियाओ यी ने अचानक कहा। राक्षस जानवरों में अंदरूनी कोर और खून सबसे कीमती होते हैं। जहां तक फर और मांस और खून की बात है वे ज्यादा कीमती नहीं हैं। निंगहाओ हैरान रह गया और उसने मना कर दिया, मास्टर यी, जियाओ को ऐसा होने की जरूरत नहीं है, भले ही सैक्सो फर्म हमारे साथ ट्रेड न करे। हालांकि ईस्टर्न डेसोलेशन के 18वें शहर में अभी भी कई लोकल फर्म हैं। काफी सारी फर्म हैं जिनके मेरे साथ अच्छे रिश्ते हैं। हालांकि यह थोड़ा मुश्किल है, लेकिन खरीदार ढूंढना मुश्किल नहीं है।
जाहिर है निंगहाओ ने गलत समझा। कैप्टन निंगहाओ ने गलत समझा। जियाओ यी ने सीरियसली कहा, ये को सच में मॉन्स्टर के अंदर की कीमिया और खून की जरूरत है जितना वो चाहता है। मुझे सच में इसकी जरूरत है या मुझे कितना चाहिए? निंगहाओ ने जियाओ यी को शक से देखा। काफी देर बाद उसने अपना सिर हिलाया और गर्व से कहा, मास्टर यी जियाओ की दयालुता दिल में बसी है। हालांकि सैक्सो फर्म बहुत पावरफुल है, लेकिन यह एक हाथ से आसमान नहीं ढक सकती। हम इस परेशानी को खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको परेशान नहीं करूंगा मास्टर यी जियाओ। जियाओ यी ने एक अजीब सी मुस्कान दी। निंगहाओ ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया। चैप्टर 150 पास में। जैसे ही जियाओ यी सोच रहा था कि कैसे समझाए, गाओ शी अचानक पीछे हट गया और बोला, कैप्टन मैंने एक बार सुना था कि मास्टर यी जियाओ कियानले सिटी में मेडिसिन रिफाइनिंग क्वेस्ट करते थे। हर बार जब कोई टास्क पूरा होता है, जब उन कमर्शियल परिवारों को इनाम मिलता है, तो मास्टर यी जियाओ या तो उसे नहीं चाहते या बस एक मॉन्स्टर इनर कोर और ब्लड मांगते हैं। ऐसा लगता है कि मास्टर यी जियाओ को सच में बहुत कुछ चाहिए। हाँ सही है, दूसरे डिप्टी कैप्टन ने भी कहा, मैंने इसके बारे में सुना है। कैप्टन आप यह भी जानते हैं कि फार्मासिस्ट के हाथ में कोई भी मटेरियल हो, आप हर तरह के अजीब और कमाल के इफेक्ट्स को रिफाइन कर सकते हैं। मास्टर यी जियाओ के तरीकों से बहुत सारे मॉन्स्टर इनर अल्केमी और ब्लड की जरूरत जरूर पड़ेगी। ओह, निंगहाओ ने जियाओ यी को शक से देखा। जियाओ यी मन ही मन हंसा, क्योंकि किसी ने उसे पहले ही नेचुरल का एक्सप्लेनेशन दे दिया था, इसलिए उसने वजह के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं उठाई। जियाओ यी ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, वे सही कह रहे हैं, यी को बहुत कुछ चाहिए। इसके अलावा ये आपसे एक और बात पूछना चाहता है। मास्टर यी जियाओ प्लीज बोलिए, निंगहाओ ने जल्दी से कहा। मुझे हैरानी है कि क्या कैप्टन निंगहाओ के पास दूसरी डेमन हंटिंग टीमें हैं जिन्हें वह अच्छी तरह जानते हैं। नेचुरली हैं। निंगहाओ ने सिर हिलाया और पूछा, मास्टर यी जियाओ दूसरी मॉन्स्टर हंटिंग टीमों का इनर कोर और ब्लड भी खरीदना चाहते हैं। बुरा नहीं, जियाओ यी ने कहा, जितना आप चाहें और फर्में जितना खरीदेंगी यमो को 10% ज्यादा मिलेगा। असल में उन फर्मों द्वारा बेचे गए मॉन्स्टर बीस्ट्स का इनर कोर और ब्लड सब हंटिंग टीम से खरीदा गया था। इसके अलावा वे कम कीमतों पर खरीदते हैं और फिर उन्हें कई गुना ज्यादा कीमतों पर बेचते हैं। यह एक बिजनेस फैमिली है और यह एक बिजनेस भी है। अगर जियाओ यी सीधे हंटर से मॉन्स्टर का अंदरूनी कोर और एसेंस ब्लड खरीद पाता तो यह पक्का बहुत सस्ता होता। क्या यह 10% ज्यादा है? गाओ शी की आंखें अचानक चमक उठीं। निंगहाओ ने गाओ शी की तरफ देखा और फिर जियाओ यी से कहा, मास्टर यी जियाओ, हमारी स्टॉर्म हंटर टीम के मॉन्स्टर बीस्ट की अंदरूनी गोली और ब्लड आपको ओरिजिनल कीमत पर बेचेंगे। दूसरे डेमन हंटर्स, क्योंकि उनकी कुछ लोकल फर्मों के साथ बहुत सारी इंटरेस्ट चेन हैं, वे टिकट पैक करने की हिम्मत नहीं करते और वे मास्टर यी जियाओ की जरूर मदद करेंगे। हालांकि मास्टर यी जियाओ के लिए 10% ज्यादा पेमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जियाओ यी ने सिर हिलाया और कहा, तो कैप्टन लाओ निंगहाओ होंगे, यी माओ पहले डिपॉजिट छोड़ दें। जरूरत नहीं है। निंगहाओ ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, फार्मासिस्ट मशहूर रूप से अमीर होते हैं। मुझे डर नहीं है कि मास्टर यी जियाओ पर मेरा पैसा बकाया है। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता मास्टर यी जियाओ। इसके अलावा यह अपने आप में हमारी स्टॉर्म डेमन टीम के लिए एक फायदा है। जियाओ यी मुस्कुराया। उसे उम्मीद नहीं थी कि स्टॉर्म डेमन टीम के इस विजिट का इतना फायदा होगा। निंगहाओ से थोड़ी देर बात करने के बाद जियाओ यी मुड़ा और चला गया। मास्टर यी जियाओ कुछ और दिन नहीं रुकेंगे। निंगहाओ ने कहा, मैं अब अपने हाथ को टीम में मॉन्स्टर बीस्ट का इनर कोर और ब्लड तैयार करने का ऑर्डर देता हूं। साथ ही मैं तुरंत दूसरे डेमन हंटर्स से बात करूंगा। 3 दिनों के अंदर मैं आपको मास्टर यी जियाओ को जवाब दे पाऊंगा। जियाओ यी ने अपने हाथ मोड़े और एक तरफ मुड़ा। यी को अभी भी जरूरी काम करने हैं। 3 दिन बाद वह फिर आएगा। अब जब मॉन्स्टर का इनर कोर और ब्लड जल्दी से पाने का एक तरीका है तो काफी पैसे की तैयारी शुरू करना जरूरी है। बेशक फार्मासिस्ट के लिए पैसा कमाना मुश्किल नहीं है। 3 दिन बाद जियाओ यी फिर से स्टॉर्म डेमन टीम से मिलने गया। निंगहाओ और कई डिप्टी कैप्टन यहां पहले से ही इंतजार कर रहे थे। कई डिप्टी कैप्टन और भी जोश में आ गए। इधर आओ, चाय परोसो, गाओ शी चिल्लाया, सबसे अच्छी चाय परोसो। मास्टर यी शियो इधर आओ। मास्टर यी शियो, क्या तुम्हें अपने बूढ़े आदमी को पीटने की जरूरत है? मास्टर यी शियो, अगर तुम्हें कोई जरूरत है तो प्लीज छोटे वाले को दे दो। हाँ, जियाओ यी जल्दी से रुका, ये उतना बूढ़ा नहीं है जितना तुम सोचते हो। हाँ हाँ, निंगहाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर यी शियो बहुत छोटा है, वह पहले से ही एक हाई ग्रेड फार्मासिस्ट है और वह इस टाइटल का हकदार है। जहां तक गाओ शी की बात है, वह कुछ दिन पहले की अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांग रहा है। निंगहाओ ने ताली बजाते हुए कहा। कई नौकर दर्जनों कियानकुन बैग लाए। मास्टर यी जियाओ, यह पिछले 3 महीनों में हमारी स्टॉर्म डेमन टीम की फसल है, प्लीज एक नजर डालें। हंटिंग टीम और फर्म हर 3 महीने में एक बार ट्रेड करते हैं। अब जब मुरोंके ने अपनी डील तोड़ दी है तो इन 3 महीनों का सारा फायदा यहाँ है। जियाओ यी ने उन्हें एक एक करके खोला। पहले 4 कियानकुन बैग में 2/4 रैंक की इनर पिल है, 2/4 रैंक का एसेंस ब्लड है। हर बैग के लिए 100। निंगहाओ और कई डिप्टी कैप्टन के अलावा स्टॉर्म डेमन टीम में केव प्रोफाउंड रेल में दर्जनों डेमन हंटर हैं। कुछ ही महीनों में 200 से ज्यादा 4 लेवल के मॉन्स्टर का शिकार किया गया। बेशक वे सभी चौथे लेवल के काफी कमजोर मॉन्स्टर बीस्ट थे और उनकी ताकत चौथे लेवल से कम थी। प्रोफाउंड डोम का H लेवल। बाकी 10 कियानकुन बैग 3 लेवल के मॉन्स्टर ब्लड और इनर एल्केमी हैं। हर बैग में 5 बैग हैं। हर बैग के लिए 500। जियाओ यी ने सिर हिलाया और कहा, लेवल 4 एसेंस ब्लड 200 बोतलें, 200 बोतलें, लेवल 3 एसेंस ब्लड 2500 बोतलें, लेवल 3 इनर पिल 2500 बोतलें, यमो 2 मिलियन टेल देता है, क्या यह ठीक है?
न्याय, निंग हाओ ने कहा, लेकिन आखिरकार यह मास्टर यी जियाओ के साथ पहला ट्रांजैक्शन है और कमर्शियल आइटम का यह बैच आपको आधी कीमत पर दिया जाएगा। आधी कीमत? जियाओ यी ने मुंह बनाया। 2 मिलियन तेल, उसने पहले ही बड़ा फायदा उठा लिया है। तुम्हें पता है, अगर तुम किसी बिजनेस में इतने सारे मॉन्स्टर ब्लड और इनर एल्केमी खरीदते हो तो तुम इसे 4 मिलियन तेल के बिना नहीं खरीद सकते। यह सच है। निंग हाओ शर्मिंदा हुआ और बोला, मास्टर यी जियाओ ने उस दिन जो काम करने को कहा था वह यहाँ नहीं किया गया तो? ओह, जियाओ यी ने हैरानी से पूछा, क्या दूसरी डेमन टीमें मुझे बेचने से मना कर देंगी? हाँ, निंग हाओ ने जवाब दिया। आखिरकार दूसरी डेमन हंटिंग टीमों का फर्मों के साथ कई सालों का लेन देन रहा है और वे फर्मों से नाखुश नहीं होना चाहते। तो बस यही है। जियाओ यी मुस्कुराया। असल में उसे पहले से ही इसकी उम्मीद थी, हालांकि वह तैयार भी था। यह कहते हुए उसने कई कियानकुन बैग निकाले और कहा, उन्हें ये चीजें दो और बताओ कि फर्म उनके साथ इन चीजों को ट्रेड करने के लिए ज्यादा तैयार है। ओह, निंग हाओ ने उसे खोला और देखा, अचानक चौंक गया। ये सभी परफेक्ट ग्रेड 4 फार्म पिल्स हैं, 1000 पिल्स हैं। यह मास्टर यी जियाओ बहुत काम के हैं, है ना? ये दवा वाली गोलियां हार्ड करेंसी की तरह इस्तेमाल हो सकती हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी फर्म है, वह बहुत लालची होगी। शियाओ यी मुस्कुराया। ये गोलियां उसके इन कुछ दिनों की रिफाइनिंग का नतीजा है। बेशक यह बस एक आम गोली है, कोई बिना गंदगी वाली गोली नहीं। कैप्टन लाओ निंगहाओ फिर से जाएंगे? शियाओ यी ने अपने हाथ ऊपर उठाए। मास्टर यी शियाओ, चिंता मत करो, इस बार मुझे 100% यकीन है, निंग हाओ ने गंभीरता से कहा। निंग हाओ ने कियानकुन बैग लिया और कहा, मास्टर यी शियाओ अंदर आओ और मैं 1 दिन में वापस आ जाऊंगा। हाँ, कई डिप्टी कैप्टन ने जवाब दिया। निंग हाओ जल्दी से चला गया। अंदर के हॉल में सिर्फ शियाओ यी और कुछ डिप्टी कैप्टन ही बचे थे। इस समय शियाओ यी ने फिर से एक यूनिवर्स बैग निकाला और कई डिप्टी कैप्टन को देखा। ये तुम्हारा फायदा नहीं उठाता। इस कियानकुन बैग में चांदी के बिल और चांदी के टेल मिलाकर लगभग 5 मिलियन टेल होते हैं। शियाओ यी ने कहा। उसने यूनिवर्स बैग गाओ शी को फेंक दिया और फिर दर्जनों यूनिवर्स बैग ले गया जिनमें मॉन्स्टर्स का खून और इनर एल्केमी थी। 5 मिलियन टेल। कई डिप्टी कैप्टन अचानक चौंक गए। मास्टर यी शियाओ, यह नहीं हो सकता। हमारा एसेंस और खून और इनर एल्केमी इतने पैसे के लायक नहीं है। मान लो, शियाओ यी ने हाथ हिलाया, यी और तुम सिर्फ 1 या 2 बार ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो बल्कि लंबे समय की ट्रेडिंग कर रहे हो। ज्यादा पैसे अगले ट्रांजैक्शन के लिए डिपॉजिट के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। मास्टर जी शियाओ, कई लोग बहुत खुश हुए। एक दिन बाद निंग हाओ चेहरे पर मुस्कान लिए लौटा। मास्टर यी शियाओ, हो गया। निंग हाओ मुस्कुराया। हमारे साइज के लगभग बराबर की 15 डीमन हंटिंग टीमें हैं और वे तुम्हारे साथ ट्रेड करने को तैयार हैं। 15? जियाओ यी हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि निंग हाओ का काम इतना अच्छा होगा। लेकिन मास्टर यी जियाओ की गोली शायद काफी न हो। निंग हाओ हिचकिचाया और बोला, कोई बात नहीं, बस उन्हें कमर्शियल चीजें लाने दो। मैं उन्हें एक गोली में नहीं खोऊंगा। जियाओ यी कॉन्फिडेंस से मुस्कुराया। वह जानता था कि डैन को तोड़ने और नसों को बदलने का दिन पास आ गया है।